हाय, इस वीडियो में मैं आपको शोभा सिटी के बारे में बताने वाला हूं जो सेक्टर 108 में है और शोभा का 2 नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। व्हाट आर योर एक्सपेंशन प्लान इन दिल्ली एनसीआर? सिर्फ गुड़गांव ही करना है या कहीं और भी जा रहे हैं, या गुड़गांव में कितने प्रोजेक्ट्स? जब हमने इसको इनिशियल डेज में लॉन्च किया था 2009-10 में शोभा इंटरनेशनल सिटी और 2016 में शोभा सिटी, उस वक्त जो प्राइस पॉइंट थे और आज के प्राइस पॉइंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। कहीं पे ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है, कहीं पे डबल हो गया है प्राइस। क्या है एक्चुअल? इंडोर पूल था जो क्लाइमेट कंट्रोल स्विमिंग पूल था शोभा सिटी में जी। तो आप इस प्रोजेक्ट को लग्जरी प्रोजेक्ट मान रहे हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। यहाँ पे जय, अगर मैं बात करूँ तो एमिनिटीज किस किस तरीके की हैं? तो आपने 6th फ्लोर का भी मजा ले लिया और आपने ग्राउंड फ्लोर का भी ले लिया, अगर ग्राउंड में आपका घर है Absolutely. तो स्टूडियो, लेट्स से मेरा स्टूडियो है यहाँ पे और मैंने उसको रेंटल में लगा दिया और रेंट में वो लॉन्ग लीज वाला जो आपने बोला कि कुछ दिन के लिए कुछ एग्जीक्यूटिव्स आए यशोभूमि और उन्होंने यहाँ पे रहना पसंद किया, तो वो 15 डेज रहते हैं लेट्स अज्यूम। तो वो 15 डेज क्या वो क्लब हाउस भी यूज कर सकते हैं या नहीं? एब्सोल्युटली। सो अभी तक हमने इसका 3D मॉडल देख लिया, क्या हम इसका कोई मास्टर लेआउट प्लान भी देख सकते हैं? जी। एक बार उन्होंने एमिनिटीज यूज कर लिया तो फिर तो यही रुकना है। दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट। व्हाट इज द सेकंड प्रोजेक्ट एंड आगे एक्सपेंशन प्लान्स क्या है? अब हम चले कंस्ट्रक्शन साइट पे शोभा सिटी के और जाने की क्या कंस्ट्रक्शन, जो बाकी टावर्स बचे हुए हैं जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो कब तक कंप्लीट होगा, उसका क्या स्टेज है और क्या टाइमलाइन में कंप्लीट करने वाले हैं? जय जी, मुझे लगता है कि मैंने सारे सवाल आपसे पूछ लिए। अगर कुछ रह गया हो और कस्टमर को कुछ जानना हो या व्यूअर्स को कुछ जानना हो तो वो कैसे जान सकते हैं और कैसे साइट विजिट कर सकते हैं? सो ऑफ कोर्स वो आपके थ्रू, इस वीडियो के थ्रू, वीडियो में जो नंबर रिफ्लेक्ट करेगा उसके थ्रू साइट विजिट प्लान करके आ सकते हैं और दे कैन कम टू शोभा सिटी सेल्स एक्सपीरियंस सेंटर इन 108 जी। गुड़गांव। और पहले जैसे आप कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, अगर कोई ऑल्टस प्रोजेक्ट देखना चाहता है और कहीं दूर से आ रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि वीकेंड में या वीकडे में उनको दूर से कार चला के यहाँ पे आना पड़े, तो आप कैब फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर देंगे? हम डेफिनेटली करते हैं, जहाँ तक हो पाए, जितने एरिया को हम कवर कर पाते हैं उस एरिया में हम लोग डेफिनेटली ऑल राइट। सो स्क्रीन में जो नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल करके कैब फैसिलिटी भी ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं तो उसके लिए साइट विजिट भी प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाय, इस वीडियो में मैं आपको शोभा सिटी के बारे में बताने वाला हूँ जो सेक्टर 108 में है और शोभा का 2 नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, एक सेक्टर 80 में और एक सेक्टर 106 में। उसके बारे में भी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आपको 3 चीज़ें पता चलेंगी। शोभा का एक्सपेंशन प्लान क्या है यहाँ पे, शोभा सिटी में किस टावर का कितना कंस्ट्रक्शन हो गया और उसका कंस्ट्रक्शन अपडेट भी आपके साथ शेयर करूँगा, प्लस शोभा ऑल्टस जो है उसके बारे में डिटेल में रिव्यू करूँगा और वो क्या प्रोजेक्ट है, कहाँ पे है, कैसा प्रोजेक्ट है, किसके लिए अच्छा है वो प्रोजेक्ट, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊँगा। देखिए, इस वक्त मैं शोभा सिटी के अंदर में हूँ। ये शोभा सिटी का क्रिकेट ग्राउंड, सामने ये पिच है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और ये C1 टावर है, ये C2 टावर है, इसके पीछे A1, A2, देन B1, B2, B3, B4 टावर, A3, A4 टावर, C3, C4, C5 एंड C6 टावर और इसके पीछे D1, D2, Z1, Z2, D3, D4 टावर्स भी है। तो जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन टावर है उसका भी मैं आपके साथ एक अपडेट शेयर कर लूँगा। आइए आपको अंदर लेकर चलता हूँ, शोभा के नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। अब मैं आपको इनके एक्सपीरियंस सेंटर के अंदर लेकर चलता हूँ और वहाँ अमृत से मिलेंगे। हाय अमृत जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? Good to see you after such a long time. थैंक यू। ऐसे लॉन्ग टाइम नहीं है, मैं हमेशा आता रहता Long हूँ। time in terms of you with the camera. अच्छा, ओके, Back with the shoot. राइट। सो आपके 2 प्रोजेक्ट्स आए हैं, उनके बारे में जानना है मुझे। Absolutely. एंड मुझे आपसे फिर से परमिशन चाहिए कि कंस्ट्रक्शन साइट जो है आपका, जहाँ पे दी अंडर कंस्ट्रक्शन टावर्स ऑफ शोभा सिटी, वहाँ जाकर उसका क्या स्टेटस है? आई वांट टू नो अबाउट दोज आल्सो। We'll give you an update on the status of the towers. We have that. As a matter of fact, Alright. It's a live construction site, so of course there are some security norms in place. राइट, But we'll give you an update as to where we are, what we are, how we are. ओके। As a matter एंड of व्हाट fact, आर यू since your last time, we've kind of given the handover for quite a few towers as well. राइट, Right. So happy customers, happy delivery, and we're delivering before time. So Right. That's the best part of it. ऑलराइट, Right. Come, join us, and welcome again. थैंक यू। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ Yeah, पे of course. जो 3D मॉडल है, दैट हैज़ बीन चेंज फ्रॉम शोभा सिटी टू शोभा ऑल्टिस। Yes, because Shobha City, we are sold out, राइट, and of course, it's been a great सोल्ड आउट project, ऑन so- डे 1। 2 टावर्स तो आई रिमेंबर D1 एंड Yes, D2 was Vista sold was out. sold out on day 1 itself, and then slowly we've sold out the others as well. So Right. It's been a D1, D2, Z1, Z2 was sold out in day 1, first day yes, itself. in the first 3 days actually. First 3 days. Yeah. So first 3 Great. days because we didn't open all the towers. Right. So we were deciding what to open or not. So I mean, of course, the first 2 towers that were opened got sold out. We had to open a tower towards the later half of the evening because the demand was such. And after that, of course, we've sold. So Shobha City officially we're completely sold out. Correct. Which has been a great thing.
So now there are two projects, or there are more than two projects? So we have two projects which are currently launched. Okay. Right? One is Sector 106, which is Shobha Altis. All right. As a matter of fact, this is the model for Shobha Altis that you see right here. It is a mixed-use development on 5.5 acres of a land parcel. All right. The mixed use is very different from the ones that you see across the geography. As a matter of fact, it's something which is very different from what entire Gurgaon has seen for that matter. Very strategically located in terms of proximity to Dwarka Expressway, which is, thanks to you, has been expedited again. I mean, you've been a major activist and you've been one of the major participants for the opening of Dwarka Expressway. So this, as you see, is a mixed-use development. It's on 5.5 acres of land. It's got commercial as well as residential. So the commercial bit is going to be the first 2 floors. Okay. So it's the ground plus first is going to be commercial, right? And after that, we have the residential towers, which are just about very exclusive 208 odd residences that we're talking about. Okay. We've come up with some studio apartments as well. So in together, this entire land parcel is just going to have 293 residences, very limited, very unique, very exclusive. Exclusive not just because it's Shobha, because obviously once you have the brand Shobha, it is bound to be exclusive. But in terms of how we have designed it, the architecture, the design concept that has gone behind it, it's fabulously unique. Tell a lot of people is that there are a lot of sedans which people can drive, right? But it's there's a difference between, I mean, no offense against any of the brands, but there's a difference when you drive a Honda City and when you drive a Mercedes. Yeah, आपने last time भी बोला था Remba. Yes, of course. I mean, so Mercedes happens to be one of my favorite brands for that matter. If you want me to change it, I'll go a little local. I'll say Range Rover. Okay. Right, because that's got an association with Tata. So even then, there is a difference, So this is one of the project. What is the second project and आगे expansion plans क्या है? Yes, of course. So the second project is Shobha Aranya at Karma Lakelands. All right. Again, a beautiful project. 270 acres of land. Yes, it is. So Karma Lakelands is 270 acres. We have close to about 30 acres on which we are developing Shobha Aranya. Okay. Golf course, resort residences. Again, one of a kind. As a matter of fact, practically the last that NCR will ever see in terms of golf resort residences. A complete ecosystem already in place, right? So it's a well-awarded golf course. It's a 9-hole well-awarded golf course. A 10th signature hole coming up. So a lot of details that we can go into. Okay. Right, and that again is something which we've heard. It's like two stalwarts of the industry coming together. Like it's Karma Lakelands coming together with Shobha. Right. Right, so as you know, like we have, I mean, Shobha of course has had its own reputation, still continues to have the tremendous reputation of being one of the best that we can see. I can see that Shobha has expanded to 27 different cities in India. Yeah, so that includes our contractual presence as well. So if you were to basically see, I mean the timeline says it itself. So it's about 548 iconic projects that we are speaking about, not just in the residential sphere, but also the commercial and the contractual spaces. So close to about 136.68 million square feet that we have in place. All right. What are your expansion plan in Delhi NCR? सिर्फ गुड़गांव ही करना है या कहीं और भी जा रहे हैं या गुड़गांव में कितने projects? So yes, we are expanding our footprint. So Shobha Aranya and Shobha Altis are just the beginning. Okay. We have 3 more commercial projects coming up, including the one that we had discussed earlier, which is going to be the ICG commercial. Okay. Apart from that, we've got 2 other commercials, including one which is the mixed-use development Altis. So that has also got commercial space, which will primarily be for bridge to luxury kind of brands. So these commercial space would be open for sale for customers, or you will be holding it for yourself and usko aap companies? That is something that we'll take forward once we decide to launch the projects. All right. Because as of the projects are in nascent stages. Okay. And once we decide to open up, that is when we'll decide on the strategy behind it. All right. But what we do know is that, I mean, given how Shobha operates and how the organization operates, they're practically going to be the best that you will see. Whether it is Dwarka Expressway, whether it is beyond that. Right? And of course, yes, we are expanding our footprint into other areas of Gurgaon as well. And since the last time we met, there are a couple of policy changes also, which has happened here. So, what is the status of Shobha International City Phase 3? So, but what I can tell you is that, International City, practically in terms of our Duplay villas and in terms of our presidential villas is all sold out.
Right. However, what we do have is a very unique concept again in International City, which is independent floors. Okay. So we've got two large plots on which we've come up with independent floors. All right. Right. Some of them have already been sold for that matter. Okay. Again, very limited inventory, almost about 4,780 square feet each. Beautiful layouts for that matter. You've seen I've a seen couple of that. them with some of your clients who were wanting to see International Right. City. And apart from that limited inventory that we have, which is close to about 6 odd units that we have currently, we have nothing left in International City. All right. Again, a phenomenal project. The people have started coming in, residing, they're enjoying, as you can see, and for that matter, that itself establishes as to what Shobha can deliver. Right. In terms of, if you look at the unique experience that International City gives, in terms of whether it's the communities, the kind of people who are living. So it's again a very one-off kind of experience that you don't get elsewhere in Delhi, even of the best of the areas. So Okay. while we have a lot of places in South Delhi which has magnificent houses, big plots, but nowhere else do you get that gated community. Nowhere else do you get a gentry which is so varied and yet such fusion amongst the gentry. And that has always been the policy that we've believed in terms of giving the best to the client. As we've always maintained, we deliver homes, we don't deliver houses. Right. People, of course, come looking for houses across various geographies. We believe in ensuring that what we give to you is something that is a legacy that is in making. So whether it is Shobha City, whether it is International City, what we plan to bring up in Shobha Altis, or for that matter, what we are bringing up in Shobha Aranya. So you've been to Aranya a couple of times. Right. I've seen you there. So again, I mean, the project, all the projects that we are currently having or we're planning to launch in the future, some areas of Gurgaon where a lot of other big names are present as well. They will be marquee projects. I mean, not just because of the quality of construction or our delivery timelines or because of our reputation, but in terms of what we are bringing in, for that matter, in terms of the design concepts, what you are bringing. Like for instance, if you were to look at Shobha Aranya, it is supposed to be eco-sustainable luxury living, right? Right. Which is a very different concept in today's world. Because we have a lot of people who've come in, who've kind of claimed luxury. But there is a difference when you claim luxury versus what luxury actually is. Because luxury imbibes a lot of factors other than just your fit outs inside the home. Right. Right, so it is about the quality of life that you get. It is about the density of the residence. It is about what is the experience that you get. Okay. Because when we talk luxury, we talk about experience, right? So that itself comes in as the biggest factor ever. You will be wanting to cover a little bit of Shobha City as well. Right. Right, so here itself, I've seen since people have started moving in and the residents have had very unique lifestyle experiences. Just to say, I mean, if you were to look at how it is during the evenings, you know, there's so many things which are happening. There are kids who are taking cricket coaching. There are kids who are playing taekwondo. There are senior citizens taking a walk on the beautiful jogging track that we have. Right. So, and what we're bringing together to all the other projects across is a fusion of everything that we've delivered, feedback from the past, and even bettering what we have delivered in the past. Right, so that's the primary focus. Okay. So once, of course, I still remember when you were doing the initial shoot of Shobha City, things were just shaping up. Yes, there were 40 residents who 45. moved in. Yeah. Absolutely. I And mean, now there are more than 350 yeah. families have moved And in. plus some handovers are also happening. We deliver, as I said, we're delivering before time. As we speak, some handovers are happening today as well. Things are in process. All right. And very soon you'll see the footprint expanding and the brand being there in everybody's minds. It's going to be the top of the mind recollect when anybody speaks quality, anybody speaks credibility, anybody speaks luxury in the true sense of luxury, because unlike what a lot of other people feel, as you said, my favorite statement about a Mercedes and the other sedan, sedan might be loaded with features, still it is not a Mercedes. Right. Right, so I mean the feel of driving a Rolls Royce or rather being seated in a Rolls Royce is always going to be very different from a feature-rich car. You could have the best of the touch screens, but still you don't get the comfort. So Right. that's still not called luxury. So no matter how many fit-outs who gives and how many colorful lights they put up, end of the day, if you're in Shobha, that means you're in Shobha, Right. right? इसका रिव्यू कौन कराएगा? Who from your So team will help me out? what I'll do is I'll quickly introduce you to Jay. You've Okay. met him in the past. Yes. He's been with us for quite some time. Right. And I'll get him to give you a tour as well as explain the project to you. All right. Right. ठीक है. Wonderful having you here again. I'll just Same call here. Jay. Sure. And we'll continue it. Right. Thank you. Thank you so much. हाँ जय, हाय हाय प्रकाश, कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ।
फर्स्ट रिव्यू याद है आपको जब हमने किया था शोभा सिटी वाला? बिल्कुल बिल्कुल 2020 में किया था हम लोग। यस। उसके बाद आई थिंक रीशूट किया था 2022 में। राइट। रिव्यू 2 और अब हम फिर रिव्यू 3 भी हुआ था, 4 एंड दिस इज द फिफ्थ वन। ग्रेट। Right. सो वेरी एक्साइटिंग न्यूज़ नाउ वी हैव 2 लाइव प्रोजेक्ट्स। उसमें से एक हम आज कवर करेंगे, शोभा ऑल्टस नाम है उसका जी। एंड शोभा ऑल्टस हमारे लिए लैंडमार्क लिविंग से कम नहीं है एंड ये यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं जी। एंड उसको हम एक एक करके कवर करेंगे। मैं आपको एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दूंगा शोभा ऑल्टस के बारे में, उसकी थीम क्या है, फिर क्या फिलॉसफी है, प्रोजेक्ट के थ्रू लेकर जाऊंगा, मॉडल पूरा समझाऊंगा, लेआउट्स के बारे में थोड़ा समझाऊंगा एंड फिर कुछ एडिशनल डिटेल्स शोभा सिटी के बारे में दूंगा जैसे आपने रिक्वेस्ट करी। ठीक है, ऑलराइट। So- तो कहाँ से शुरू करें? सो मैं आपको सीधा मॉडल पे लेके चलता हूँ जी। बैकग्राउंड में आपको मॉडल दिखेगा ताकि आपको थोड़ा सा आप रिलेट भी कर पाओगे कि हमारी क्या थीम है। तो इसका जो फ्रंट है वो किस तरफ है? सो वो भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है जी। प्रकाश। मैं आपको अभी फ्रंट की तरफ भी लेकर चलता हूँ। जैसे ये बहुत एक एक्साइटिंग लुक है, जी। However, मैं आपको इस फ्रंट पार्ट भी दिखाता हूँ और पूरे प्रोजेक्ट के बारे में भी बताता हूँ। तो थोड़ा सा मैं आपको आपके फर्स्ट टाइम व्यूअर्स के एडवांटेज के लिए जी। मैं कुछ चीज़ें कवर करना चाहूँगा। सो शोभा लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। शोभा लिमिटेड इंडिया में एक मल्टीनेशनल रियल एस्टेट कंपनी है। Right. ये इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में प्लेस्ड है। Correct. हम लोग अभी अपने 29th ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस में हैं इन इंडिया। जी। हम लोग बेसिकली जाने जाते हैं अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए एंड ऑन टाइम डिलीवरी के लिए। जी। हमारा सारा फाउंडेशन जो बेस्ड है वो एक डिलीवरीज के ऊपर बेस्ड है, जिसके पीछे बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत सारी क्रेडिबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है और इसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ हम लोग पैन इंडिया में फैल गए हैं। 27 डिफरेंट सिटीज में। जी, अब हम 27 डिफरेंट सिटीज 14 स्टेट्स में हैं। जी। हम लोग हमारा जो बिजनेस है इंडिया में उसमें हमारे पास 4 मेन आर्म्स हैं। हम लोग रियल एस्टेट में हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग में हैं जी। और अब हम रिटेल में भी हैं। सो रियल एस्टेट के अंदर हम लोग रेजिडेंशियल में हैं एंड रिटेल बिजनेस में हैं। Okay. एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम लोगों ने अपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू कई सारी फैक्ट्रीज डेवलप करी हुई है। शोभा का ग्लेजिंग एंड मेटल डिवीजन है, शोभा इंटीरियर्स है जी। एंड शोभा कंक्रीट प्रोडक्ट डिवीजन है। Okay. जो हमारा अनदर मेजर बिजनेस सेंटर है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस है। इंडिया में जो हमारा डिलीवरीज हैं एंड अक्रॉस जो हमारी डिलीवरीज जी। है वो हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन मॉडल पे बेस्ड है। ये एक सेल्फ रिलायंट मेथोडोलॉजी है जिसमें हम लोग इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू वेरियस इंडस्ट्रीज हम लोगों ने बैकवर्डली इंटीग्रेट किया रियल एस्टेट में और अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाया बहुत चीज़ों में। जी। सो हमारे की जो ओरिजिन है हमारे चेयरमैन मिस्टर PNC मेनन की फिलॉसफी के ऊपर है। He comes from a very humble background of Kerala. He started from Kerala in 1975. 1976 में वो ओमान गए, उन्होंने सर्विसेज एंड ट्रेड LLP करके एक कंपनी फॉर्म करी जो Okay. एक इंटीरियर कंपनी थी एंड ओवर 1980s एंड 1990s इट टर्न्ड इनटू वन ऑफ द बिगेस्ट इंटीरियर कंपनीज इन GCC रीजन All right. एंड देन ही केम बैक इन 1995 टू इंडिया। तो वो इंडिया में जब आए तो उन्होंने देखा क्वालिटी में बहुत बड़ा गैप है, जो बाहर की क्वालिटी और जो इंडिया में मिल रही है उसमें उन्हें बहुत बड़ा गैप दिखा। Right. और उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जब तक सारी चीजों को कंट्रोल में ना लिया जाए आप क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। जी। तो उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी शुरू करी एंड अपनी इन हाउस कंस्ट्रक्शन भी तैयार करनी शुरू करी। अब हमारे पास 3000 प्लस वर्कफोर्स है जो कि हम लोग ग्राउंड लेवल से रिक्रूट करते हैं, जिनको अंडर प्रिविलेज सोसाइटी से रिक्रूट करते हैं। शोभा एकेडमी में उनको जर्मन कंस्ट्रक्शन के थ्रू ट्रेन किया जाता है और फिर वो साइट पे रहते हैं। उनका सारा रहने का इंतजाम, उनकी फैमिली का सारा वेलबींग शोभा खुद टेक केयर करती है। सो इससे हमें कंसिस्टेंट वर्कफोर्स मिलती है जो कि ट्रेन्ड एक स्पेसिफाइड वे में कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो आप कहीं भी शोभा के प्रोडक्ट देखेंगे तो एकदम सिमिलर आपको नजर आएंगे, चाहे वो पेंट करने का तरीका हो, टाइल लगाने का तरीका हो या कोई भी एरिया को फिनिश करने का तरीका हो। दूसरा जो हमारा की पिलर है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन मॉडल है जो मैंने आपको बताया, जिसमें हम लोग 4 बड़ी फैक्ट्रीज इंडिया में सेटअप कर चुके हैं अलग अलग रीजन्स में, जिसमें से कंक्रीट प्लांट डिवीजन है जो बोमीसंद्रा बैंगलोर में है और सेक्टर 106 गुड़गांव में है, जहाँ पे हम कंक्रीट ब्लॉक वर्क्स बनाते हैं। तो हम अपने लिए
भी यूज़ करते हैं और हम लोगों को सप्लाई भी करते हैं। Okay. यू विल बी ग्लैड टू नो कि जो रिसेंटली इनॉग्रेटेड पार्लियामेंट हुआ है जी। जिसको टाटा प्रोजेक्ट्स ने कंप्लीट किया, उसमें शोभा सीपीडी डिवीजन ने ब्लॉक वर्क सप्लाई किया है। Awesome. एंड हमारे पास एक शोभा इंटीरियर्स है। शोभा इंटीरियर्स में आपके सारे डोर्स, डोर फ्रेम्स, मॉड्यूलर किचन्स, वार्डरोब सब हम लोग इन हाउस बनाते हैं। Okay. ग्लास एंड मेटल डिवीजन या ग्लेजिंग एंड मेटल डिवीजन है। ये ग्लेजिंग एंड मेटल डिवीजन भी हमारे पास बैंगलोर और गुड़गांव में प्रेजेंट है। जी। एंड यहाँ से हम ग्लास एंड मेटल से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं वो जी। सब हम अपने प्रोजेक्ट्स में भी सप्लाई करते हैं और प्रोजेक्ट्स को भी देते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक स्टोन क्राफ्ट करके भी एक कंपनी फॉर्म करी है, Okay. फैक्ट्री ओपन करी है, जहाँ पे हम सारे स्टोन्स प्रोक्योर करते हैं ताकि हम जो क्वालिटी गारंटी करना चाहते हैं वो यूनिफॉर्म रहे थ्रू आउट। सो ये सारे फैक्ट्रीज हमें सप्लाई करती हैं, तो हम लोग अपनी सप्लाई को कंट्रोल कर पाते हैं। एंड एट द एंड जो प्रोडक्ट है वो ऑन टाइम डिलीवर होता है और एक स्टैंडर्ड क्वालिटी जो हम मेंटेन करते हैं उसके साथ डिलीवर होता है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत हाई रहती है। तो इस मॉडल के साथ हम 29 ईयर्स से ऑपरेट कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि वी हैव लॉट ऑफ हैप्पी कस्टमर्स एंड हमारा क्वालिटी को लेके फीडबैक बहुत अच्छा है जी। सो गुड़गांव में हम लोग 2010-2011 में आए हैं। Right. हम लोगों ने 2 फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिलीवर करें इंटरनेशनल सिटी सेक्टर 109 में, जी। जो कि एक 70 एकर्स की डेवलपमेंट है। फेज 1 एंड फेज 2 में ये डिवाइडेड है। इसमें ऑलमोस्ट 500 यूनिट्स हैं विच इज कंप्राइजिंग ऑफ रो हाउसेज, प्रेसिडेंशियल विलास, डुप्लेक्स विलास एंड सम इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। इसमें एक क्लब हाउस भी डिलीवर्ड है जो अबाउट 2 एकर्स में बना है। 66,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। बहुत ही लाजवाब क्लब हाउस शोभा ने यहाँ पे डिलीवर किया हुआ है। हम लोगों ने 2016 में अपना फ्लैगशिप अपार्टमेंट प्रोजेक्ट शोभा सिटी लॉन्च किया था, जो कि हम पहले त्रिशूर केरला और थनीसंद्रा बैंगलोर में डिलीवर कर चुके हैं। अब सेक्टर 108 में लॉन्च हुआ था। ये 39.37 एकर्स की डेवलपमेंट है जिसमें 20 टावर्स हैं और हम लोग उसमें से 8 टावर्स डिलीवर कर चुके हैं। सारे 20 टावर्स सोल्ड आउट है। टोटल 1548 अपार्टमेंट्स हैं। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे ये लॉन्च हुआ था। हम लोगों ने इसको कवर भी किया था अपनी लास्ट वीडियोस में और इसमें काफ़ी सारे लोग शिफ्ट भी हो चुके हैं। कितने लोग शिफ्ट हो चुके हैं यहाँ पे अभी? सो यहाँ पे लगभग अराउंड 350 प्लस रेजिडेंट्स आ गए हैं। और शोभा इंटरनेशनल सिटी में? शोभा इंटरनेशनल सिटी में अराउंड 290 फैमिलीज शिफ्ट हो चुकी। जब हमने इसको इनिशियल डेज में लॉन्च किया था 2009-10 में शोभा इंटरनेशनल सिटी और 2016 में शोभा सिटी, उस वक्त जो प्राइस पॉइंट थे और आज के प्राइस पॉइंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। कहीं पे ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है, कहीं पे डबल हो गया है प्राइस। क्या है एक्चुअल? सो हम लोगों ने जैसे मैं अगर आपको शोभा सिटी की बात करूं जिससे मैं काफ़ी एसोसिएटेड हूं, सो शोभा सिटी जब हमने लॉन्च किया था हमारे पास 2 टाइप के टावर्स है, स्टैंडर्ड टावर्स एंड प्रीमियम टावर्स। सो 7,998 एंड 8,500 रुपीज़ स्क्वायर फीट पे रिस्पेक्टिवली लॉन्च हुए थे जी। आज की डेट में जो प्राइस मार्केट में है वो अराउंड 20,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट है। तो सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ इंक्रीज है और ये प्राइस हमारा दिया हुआ नहीं है, मार्केट में सेकेंड सेल का प्राइस है। तो ये प्राइस एस्टैब्लिश मार्केट ने किया है। इसका मीनिंग ये है कि जो हम लोगों ने प्रोडक्ट एनविसाज किया था वो एकदम वैसा ही डिलीवर हुआ है, उसी क्वालिटी उसी प्रोमिसेस के साथ डिलीवर हुआ है। कस्टमर फीडबैक बहुत अच्छा है एंड जो न्यू कस्टमर्स आ रहे हैं वो प्रोजेक्ट को देख के उसकी वायबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो प्राइस देने को तैयार है। सो बहुत कम प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली एनसीआर में जो इस तरीके से जिन्होंने टर्न अराउंड किया है आफ्टर डिलीवरी एंड वी आर ग्लैड कि शोभा सिटी इज वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट। सिमिलर सिचुएशन इंटरनेशनल सिटी के साथ भी है। इंटरनेशनल सिटी का थोड़ा टेन्योर लॉन्ग था। ऑफ कोर्स दोनों प्रोजेक्ट्स बहुत सारी चीज़ों के थ्रू गए हैं, वेदर इट इज कोविड, वेदर इट इज डीमोनेटाइजेशन, वेदर इट इज कंस्ट्रक्शन बैन्स। बट आज की डेट में मैं आपको बताना चाहूँगा इंटरनेशनल सिटी में भी विलास के प्राइस मोर देन डबल हैं। मोर सो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो एक जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं या फिर जो लिविंग एटमॉस्फेयर है वो वैसा ही है जैसे एक इंटरनेशनल सिटी में या कहीं पे बाहर आप जब जाते हैं तो जो स्टैंडर्ड्स वहाँ पे सेट है, जो उन्होंने वहाँ एक्सपीरियंस किया है वो यहाँ पर एक्सपीरियंस कर। मुझे ये ध्यान है कि हमारे बहुत सारे कस्टमर्स ने यहाँ पे लिया था शोभा इंटरनेशनल सिटी में भी और शोभा सिटी में भी, और इनिशियल डेज में उनको कन्विंस करने में बड़ा दिक्कत होता था क्योंकि जो प्राइस पॉइंट बाकी मार्केट में प्रोजेक्ट्स के थे और इसमें ये प्रीमियम था उस वक्त भी और आज भी प्रीमियम में है। बट अब जब मैं उन लोगों से उन कस्टमर से बात करता हूँ तो दे आर वेरी हैप्पी कि जो प्राइस अप्रिसिएशन उनको मिला, जो इन्वेस्टर्स थे, जो एंड यूजर्स थे, उनको तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनको रहना है। बट अगेन
अंदर कहीं पे तो अच्छा लगता ही है कि मेरे जिस प्रॉपर्टी को मैंने इतने का लिया था वो डबल हो गई या ट्रिपल हो गई। ऑफ कोर्स प्रखर, आपको ये भी समझना जरूरी है कि ये दोनों हमारे पहले प्रोजेक्ट्स हैं जी। सो हम जब तक डिलीवरी नहीं करेंगे तब तक कस्टमर्स को रियलाइज नहीं होगा कि उन्होंने क्या खरीदा है और उन्होंने जितना पे किया है वो वर्थ है कि नहीं। तो जब डिलीवरी हुई तो सबको धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि बहुत प्रोडक्ट में जो क्वालिटी प्रॉमिस थी वो बिल्कुल ऑन ग्राउंड डिलीवर करी गई है, और इसी वजह से वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू हमारी जो क्वालिटी है उसके एस्पेक्ट्स मार्केट में फैले और तब हमारे पास ये प्राइस इंक्रीज आया। Right. बैंगलोर में अगर आप जाएंगे तो बैंगलोर में हम लोग काफ़ी टाइम से डिलीवर कर रहे हैं जी। सो हमारा आई थिंक फर्स्ट प्रोजेक्ट शोभा सैफायर 1999 में कहीं डिलीवर हुआ था जी। एंड आज की डेट में वहाँ पर हमारे को किसी को भी क्वालिटी पे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। Right. आवर प्रोडक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। बैंगलोर में मैंने एटलीस्ट 25 प्रोजेक्ट्स हैं शोभा के जिसका रिव्यू किया है एंड ऑसम फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स ऑल्सो, और जो मैंने देखा है उसमें भी कोई डिफरेंस दिखा नहीं मुझे, चाहे वो 60 लाख का प्रोजेक्ट हो, 80 लाख का प्रोजेक्ट हो या 5 करोड़ का प्रोजेक्ट हो, दी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज सेम। एब्सोल्युटली प्रकाश, तो वो हम लोग मेंटेन करते आ रहे हैं और अब विद पासिंग टाइम हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बेटर हो गई है, हमें बहुत कस्टमर फीडबैक मिला है, तो उससे हम लोगों ने एनसीआर में भी बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करी हैं। सो अब मैं आपको थोड़ा सा आपका अटेंशन लेकर जाना चाहूँगा शोभा ऑल्टस की तरफ, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं और ये बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया हम लोग यहाँ पर बहुत कुछ पहली बारी कर रहे हैं, तो लेट मी फर्स्ट जस्ट टेल यू शोभा ऑल्टस। व्हाट डज ऑल्टस मीन? ऑल्टस means a very tall structure, something which is standing very tall. As you can see हमारे पास ये 2 टावर्स हैं जो कि बहुत टॉल है यहाँ पे इस एरिया में। ये हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर सबसे टॉल टावर्स हैं। सो आपको थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग अ मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट, जिसमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हैं और हाई एंड बुटीक मॉल भी है और बहुत ही स्पेशियस स्टूडियोज मॉल है जी, हाई एंड बुटीक मॉल है जो कि शोभा बना रहा है एंड उसको लीज भी करेगा। सो ये द्वारका एक्सप्रेसवे का सेकंड मॉल होगा। पहला मॉल है नियो स्क्वायर जो अभी फंक्शनल होने वाला है, एंड देन दिस विल बी द सेकंड वन, और थर्ड मॉल आप फिर से कमर्शियल में लेकर आएंगे। जी वो सारे प्लान में है। सो फर्स्ट टाइम मिक्स यूज लैंड डेवलपमेंट है एंड फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे डायफ्राम वॉल की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मैं अभी आता हूँ, मैं आपको वो भी समझाता हूँ। फर्स्ट टाइम हम लोग अपनी बिल्डिंग में पैरामेट्रिक फ्लूइड डिजाइन कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग 270 डिग्री पैनोरामिक व्यूज आपको अपार्टमेंट से हम लोग देंगे। एंड जैसे मैंने आपको बताया रिटेल का एरिया हम लोग सेटअप करें तो हम लोग लीजिंग में भी एंटर करेंगे और लीजिंग में पूरा सपोर्ट करके पूरे प्रोजेक्ट को बहुत वाइब्रेंट बनाएंगे। तो आपने देखा होगा जैसे आप एंटर भी कर रहे थे कि डाउनटाउन लिविंग का कॉन्सेप्ट बहुत बोला गया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डाउनटाउन लिविंग का कॉन्सेप्ट क्या है और हम लोग इसको क्यों बोल रहे हैं। ठीक है। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये सेक्टर 106 गुड़गांव में लोकेटेड है जी, एंड सेक्टर डिवाइडिंग रोड है हमारी सेक्टर 109 एंड 106 की, जिसके ऊपर ये लैंड लोकेटेड है। हमारे बिल्कुल पास द्वारका एक्सप्रेसवे है जिसको आपने इतना एक्सटेंसिवली कवरेज किया है, जिसको हम नेशनल हाईवे 248B भी बोलते हैं। करेक्ट। सो आपके फर्स्ट टाइम व्यूवर्स के लिए मैं थोड़ा सा द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए भी बताना चाहूँगा। ये एक 29 किलोमीटर लॉन्ग एलिवेटेड कॉरिडोर है जो कि शिव मूर्ति दिल्ली में से शुरू होता है और खेड़की धोला मानेसर टोल प्लाजा पे एंड होता है। सो ये एग्जिस्टेंस में आया है टू डिकंजेस्ट NH8। हाउएवर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2006 में, इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 2008 में एंड इसकी डिलीवरी हुई है 2024 में। रुक भी गया था 2012 एंड में, रुका भी था बीच में, काफी चीजों के थ्रू ये गया है, लेकिन फाइनली ये अब हैंडओवर हो चुका है। तो लोगों को पता होना चाहिए कि द्वारका एक्सप्रेसवे है क्या, ये नदन पेरिफेरल रोड क्या है, नेशनल हाईवे 248B क्या है। मैं भी ऐड कर देता हूँ, इंडिया का वाइडेस्ट एलिवेटेड रोड है, सिंगल पिलर पे 8 लेन्स, एंड देन इंडिया का वाइडेस्ट अर्बन टनल है, और भी बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। जैसे जैसे टाइम आएगा जब दिल्ली वाला सेक्शन खुलेगा तो कुछ और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है जिसमें इसका नाम ऐड होगा। करेक्ट। सो इसमें 9 किलोमीटर्स दिल्ली के अंदर है, जो शिव मूर्ति से लेके आप एयरपोर्ट के साथ साथ आते हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर लॉन्ग अंडरग्राउंड टनल है। शिव मूर्ति पे मल्टी स्टैक इंटरचेंज फ्लाईओवर बन रहा है। आप आगे आते हैं तो आप यशोभूमि के साथ आते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा कन्वेंशन सेंटर है जिसका इनॉग्रेशन भी प्राइम मिनिस्टर ने किया था। उसके
उसके थ्रू होता हुआ ये गुड़गांव में एंटर करता है। गुड़गांव में 18 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है, सारा एलिवेटेड है, जैसे आपने बताया 16 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर्स है, सर्विस कॉरिडोर्स भी एलिवेटेड है, सिंगल बीम पे चल रहा है। ये अपने आप में ही आर्किटेक्चरल वंडर है। आगे जाते हैं तो आपको रेलवे ओवर ब्रिजेस मिलते हैं, आपको ट्रम्पेट फ्लाईओवर्स मिलते हैं, आपको स्टील ब्रिज मिलते हैं और आपको NH8 पे क्लोवर लीफ भी मिलता है। फिर ये वहां से कनेक्ट होता है सदर्न पेरिफेरल रोड पे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है गुड़गांव में। वहां से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से, जो कि एक प्रीमियम लोकेशन है, विच फाइनली कनेक्ट्स टू गोल्फ कोर्स रोड, which finally connects to National Highway 8. So within an hour आप पूरे गुड़गांव का एक चक्कर काट सकते हैं और शोभा ऑल्टिस के बिल्कुल बगल में है। So ये इस एरिया में बहुत वाइब्रेंसी लेकर आता है, बहुत लाइफ लेके आता है, बहुत ट्रैफिक आएगा इस एरिया में। जितने भी लोग आपके ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल करेंगे सब शोभा ऑल्टिस को देखेंगे जी। बट क्या यही एक रोड यहाँ पे इकलौती रोड है? नहीं। यहाँ पे एक और रोड है जो कि थोड़ा आगे है, जिसको हम अपर द्वारका एक्सप्रेसवे कहते हैं। अपर द्वारका एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पैरेलल ही चल रहा है। सेक्टर 114 से शुरू होकर ये सेक्टर 99 तक जाता है। द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है यूजिंग सेक्टर रोड्स, एंड ये एक ऑल्टरनेट पैसेज देता है फॉर ऑल रेजिडेंट्स। अगर कभी भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे कुछ हो इशू तो रेजिडेंट्स हमेशा ये रोड लेकर अपने रेजिडेंशियल कॉलोनीज में आ सकते हैं। हम शोभा सिटी में खड़े हैं और शोभा सिटी के ठीक सामने ये 99 मीटर वाइड रोड है। शोभा ऑल्टिस की तरफ एक जगह 90 मीटर्स वाइड है और दूसरी तरफ 75 मीटर वाइड अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। एक चीज़ और मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, जो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है वो सिर्फ सेक्टर 99 तक नहीं जाता है, अभी थोड़ा सा लैंड एक्विजिशन बचा हुआ है। वंस दैट लैंड एक्विजिशन हैपेंस ये आगे जाके सेक्टर 79 तक जाएगा। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। देन फिर इसकी कनेक्टिविटी और बेटर हो जाएगी गुड़गांव के अंदर। ये दो की रोड्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में हैं, एंड मोर सो इस एरिया में बहुत सारे अब कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो गई है। काफ़ी सारे मॉल्स आ गए हैं, काफ़ी सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस आ गए हैं। सो वो ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। सो इस प्रोजेक्ट के सराउंडिंग काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं। टॉडलर्स के लिए कैंगरू किड्स सेक्टर 109 में है। ज्ञानंदा एंड ग्यूरो इंटरनेशनल राइट ऑपोजिट है इस प्रोजेक्ट के। इसके अलावा माउंट कार्मेल एंड DPS इंटरनेशनल स्कूल जैसे बहुत बड़े बड़े नाम भी इस एरिया में प्रेजेंट हैं। कुछ और स्कूल्स भी हैं, जैसे पुराने स्कूल्स हैं, DAV है, ब्लूबेल्स है, जो बहुत ही रेप्यूटेड हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। टोटल यहाँ पे आसपास में 34 डिफरेंट स्कूल्स हैं। वाओ, सो 34 स्कूल्स हैं। मॉल्स का मैंने आपको बताया। हेल्थ केयर में हम लोगों के पास यहाँ पे मणिपाल कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल है, आकाश हेल्थ केयर है, शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज एंड ट्रस्ट यहाँ पे आ रहा है, एंड मेदांता इन फोर्टिस विद इन 25 to 30 मिनट्स की ड्राइव है, जो कि बहुत ही प्रीमियम हॉस्पिटल्स हैं। 30 मिनट्स में आप यहाँ के झज्जर वाले एम्स में भी पहुँच जाएंगे। झज्जर वाले एम्स में भी हम लोग जा सकते हैं। सो बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है इस एरिया में और हम लोग उसके बिल्कुल एपी सेंटर में हैं। तो ये सेक्टर 106 अपने आप में ही एक नया डाउनटाउन निकल के आ रहा है और उसके बीच में ये प्रोजेक्ट है शोभा ऑल्टिस, जिसके अंदर हमारे पास रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स तो है ही हैं, हमारे पास रिटेल डेवलपमेंट भी है जो कि बहुत वाइब्रेंसी लेकर आ रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में हमारे पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट 46,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस भी है, तो वो भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। सो प्रखर, मैं आपको हमारे स्ट्रक्चर की तरफ आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँगा। सो फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे कंटेम्प्रेरी फ्लूइड डिजाइन टेक्निक यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप बिल्डिंग पे देख रहे हैं, ये 3rd फ्लोर से शुरू होकर 28th फ्लोर तक जा रहा है। 4 यूनिट्स टू द कोर है। इसमें 3 हाई स्पीड लिफ्ट्स हैं और एक फायर लिफ्ट है, जो कि स्ट्रेचर लिफ्ट भी हम जिसको कहते हैं। सो अगर आप बिल्डिंग को देखेंगे तो आपको कुछ चीजें बहुत ही ऑब्वियस नजर आएंगी। वो बहुत ही लंबी लंबी बैल्कनीज हैं, बहुत लॉन्ग बैल्कनीज हैं। ये 270 डिग्रीज रैप अराउंड बैल्कनी है विद ईच यूनिट। ये यूनिट्स बहुत ही प्राइवेट हैं। इसमें ऑलमोस्ट कोई वॉल शेयरिंग नहीं है between any 2 units, making it very very exclusive. अगर आप स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे तो जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग कंटेम्प्रेरी फ्लूइड डिजाइन यूज कर रहे हैं, उसमें भी हम एक पैरामेट्रिक टेक्निक यूज कर रहे हैं। आप जैसे देखेंगे ये स्ट्रक्चर में ये एक रेगुलर बिल्डिंग कॉन्टूर नहीं है, एक रेगुलर एज नहीं है, जैसे शार्प एजेस होते हैं, ये वैसी बिल्डिंग नहीं है। आप इस पे एक ये वेव लाइट डिजाइन जा रहा है। मैं ऊपर आपको दिखा दूं, ये देखिए वेव लाइक एक स्ट्रक्चर जा रहा है। सो ये RCC शेयर वॉल में करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये भी माइवन कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है। ये बिल्कुल माइवन कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। ये जो फ्लूइड डिजाइन है, इसको शेप में लाने के लिए हमें एक डिफरेंट कास्ट का यूज करना पड़ेगा। एंड वो हम लोग करेंगे, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, लेकिन
एक बार ये कंप्लीट होगा पूरे टावर को बहुत आइकॉनिक बनाएगा एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन होगा। ये अपने आप में एक आर्किटेक्चरल वंडर होगा और जब भी कोई द्वारका एक्सप्रेसवे से जाएगा या सेक्टर रोड से जाएगा वो इस बिल्डिंग को देखेगा तो उनको ये बिल्डिंग बहुत आइकॉनिक दिखेगी और ये बहुत इजीली इस प्रोजेक्ट का एक मेन यूएसपी बनेगा। तो अभी तक मैंने जितना भी देखा है आपका प्रोजेक्ट, बैंगलोर में भी देखा है और दिल्ली एनसीआर में जो भी प्रोजेक्ट्स देखे हैं मैंने, उसमें कुछ भी ऐसा कर्व्ड बालकनी टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा है अभी तक मैंने। तो ये पहला है आपका इंडिया में? जी, ये हम फर्स्ट टाइम ये पैरामेट्रिक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। पैरामेट्रिक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट का मतलब है कि ये जो पूरा फ्लूइडिक फ्लो है ये एक रैंडम फ्लो नहीं है, ये एक एल्गोरिदम पे बेस्ड है। अगर आप यहाँ पर आकर बिल्डिंग के बैल्कनीज को देखेंगे तो अगर आप नीचे के बैल्कनी साइजेस को कंपेयर करेंगे और आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि बैल्कनी साइज भी चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कि हमारा कास्ट भी चेंज होगा, दैट मीन्स कि साइज चेंज हो रहा है तो हमारा कास्ट भी चेंज होगा, विच इज डिफिकल्ट टू डू एट द साइट एज वेल। बट एज यू गो हायर द बैल्कनी साइज इंक्रीजेस, इट्स अ टेपर्ड स्ट्रक्चर। सो जब ये ग्राउंड पे बनेगा तो ये बहुत ही आइकॉनिक लगेगा एंड वो हम यहाँ पे लेकर आना चाहते थे, वो हम लेकर आए हैं। और ये फ्लूइड फ्लो डिजाइन आपको हमारे सारे एक्सटीरियर में ही नहीं, सारे इंटरनल एरियाज में भी, जहाँ जहाँ हमने क्लब हाउस भी फिनिश करे हैं, ये डिजाइन पैरामीटर आपको सब जगह नजर आए। ऑलराइट। तो जैसे आपने देखा, जैसे हम ऊपर जाते हैं ये बैल्कनी साइजेस चेंज हो रहे हैं, विच विल गिव इट अ टेपर्ड लुक एंड ये स्ट्रक्चर जब जैसे बनकर आएगा ग्राउंड पे ये डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा इजीली आपको नजर आएंगे एंड ये इस प्रोजेक्ट का एक बहुत अच्छा यूएसपी है, बहुत इस पूरे टावर को बहुत आइकॉनिक बनाएंगे। तो हम लोग ये यहाँ पे डिफिकल्ट डिजाइन है बट हम लोग ये चैलेंज ले रहे हैं, यहाँ पे इसको डिलीवर करके देंगे सारे शोभा ऑल्टस रेजिडेंट्स के लिए। हम लोग जैसे टावर से नीचे आते हैं, क्लब के बाहर ये जितना भी एरिया है, इस एरिया को हम लोगों ने अपने सारे आउटडोर एमिनिटीज के लिए यूज किया है। उसमें एक स्टैंड आउट फीचर है हमारा ये 5 फीट वाइड जॉगिंग ट्रैक जो 840 मीटर्स लॉन्ग है। ये पूरे प्रोजेक्ट के अराउंड जाता है, जो कि जॉगिंग को, वॉकिंग को बहुत ही लाइवली बनाएगा इस एरिया में। एंड जैसे आप ऊपर आते हैं इस पोडियम लेवल पे, यहाँ पे हम लोग एक अल्फ्रेस्को डाइनिंग एरिया बना रहे हैं। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं प्रखर, हम लोगों ने एक आउटडोर किड्स प्ले एरिया बनाया है ताकि अगर जैसे अच्छा वेदर हो रहा है तो किड्स बाहर भी प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे हम काफ़ी सारे स्विंग्स देंगे। यहाँ पर आप आएंगे तो ये क्लब के लिए क्लब का एरिया जिसके अराउंड रेजिडेंट्स वॉक कर सकते हैं और फिर स्टेयर्स लेके वो लोग ऊपर जा सकते हैं। ये ऊपर हमारा सारा पूल प्लाजा जोन है। सो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी पार्टी एरियाज हैं। अगर रेजिडेंट्स पूल के अलॉन्ग साइड पार्टीज होस्ट करना चाहते हैं तो डेडिकेटेड एरियाज हम लोगों ने बना के दिए हैं, जिसमें बारबेक्यू पिट्स भी है, पूल प्लाजा जोन भी है, वुडन डेक एरिया भी है सनबाथ के लिए। और ये जो पूल आप देख रहे हैं इसमें ये अबाउट 98 फीट लॉन्ग है एंड अबाउट 40 फीट वाइड है। 98 फीट? हाँ, 30 मीटर्स बाय 12 मीटर्स का साइज है। इसमें एक इन्फिनिटी एज पूल है ये, तो वो फीचर है। प्लस किड्स के लिए एंड टॉडलर्स के लिए अलग से एक डेडिकेटेड किड्स पूल एरिया है, लेकिन वो भी इसको एंजॉय कर पाए। लेकिन जैसे इंडोर पूल था जो क्लाइमेट कंट्रोल स्विमिंग पूल था शोभा सिटी में जी, तो आप इस प्रोजेक्ट को लग्जरी प्रोजेक्ट मान रहे हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ नहीं है? हाँ, तो बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे क्लब हाउस के अंदर एक इंडोर पूल भी है जो कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। ऑलराइट। वो जो पूल की लेंथ है वो 13 मीटर्स बाय 7 मीटर्स है, विच इज एसेंशियली अराउंड 40 फीट बाय 22 फीट लॉन्ग। सो वो क्लब हाउस के अंदर है? हाँ, 40 फीट बाय 22 फीट का वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड इंटरनल पूल। ऑलराइट। तो वो आपको क्लब के अंदर मिलेगा जी। एंड आप जैसे आप बाहर आते हैं तो इस एरिया में आप सेकंड फ्लोर लेवल पे हम लोग रिफ्लेक्सोलॉजी पार्क बना रहे हैं। योगा के लिए एक डेडिकेटेड एरिया है। और आप जब आगे जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक ज़ेन गार्डन को डेवलप कर रहे हैं, विच एसेंशियली इज़ फॉर मेडिटेशन एंड जस्ट सिटिंग आउट, बीइंग इन पीस। हम इस एरिया को यहाँ पे ज़ेन गार्डन की तरह डेवलप कर रहे हैं। ऑलराइट। यहाँ पे जो ग्रीन एरियाज हैं, हाँ, जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन एरिया देख रहा हूँ, वहाँ पे ग्रीन एरिया देख रहा हूँ जहाँ प्लांटेशन आपने किया हुआ है, तो वो सब भी रेसिडेंट्स के लिए अलाउड होगा जाना वहाँ पे? ऑफ कोर्स, जितना भी ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं ये सारा रेजिडेंशियल, जितने भी रेजिडेंट्स हैं उन सब के लिए ओपन है। वो इन ग्रीन एरियाज को जाके यहाँ का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो हम लोग प्रोजेक्ट के फ्रंट पे चलते हैं, जैसे आप पूछ रहे थे। तो हम लोग एक्चुअली हमारे पास 2 फ्रंट्स हैं, बट
रोड पे जो एरिया है वो ये वाला एरिया है। जी। सो अभी हम अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, मॉडल पे जो आप देख रहे हैं, जी। ये जो पूरी डेवलपमेंट है ये 5.5 एकर्स की डेवलपमेंट है। ओके। इसमें जो मेन कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं ये अबाउट 5 एकर्स का कॉम्प्लेक्स है। ये 0.5 एकर्स का कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे हम लोगों ने एक और बिल्डिंग बनाया है। Okay. जस्ट टू टेल यू कि इसके आसपास क्या है। इस हमारा जो एंट्रेंस है इट इज फ्रॉम 84 मीटर वाइड रोड। 84 मीटर वाइड रोड में 12 मीटर वाइड सर्विस रोड है। सो ये विच रोड मीन्स दिस इज द रोड, यहाँ पे एक रोड है सेक्टर जो सेक्टर 109 और 106 को डिवाइड करती है। डिवाइड करती है। Okay. यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप शोभा सिटी पे आ जाते हैं सेक्टर Right, 108 right. में, और आप इस तरफ जाएंगे तो विद इन स्टोन थ्रोज डिस्टेंस अवे आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ जाते Right. हैं। सो हम लोग उसके बिल्कुल पास ही हैं। आप जब प्रोजेक्ट में आते हैं, जब आप एंटर करते हैं तो आप देखेंगे सबसे यू आर ग्रीटेड बाय दिस वॉल with this complete badging of Shobha Altus. It is standing Okay. tall. So ये एक ग्रैंड एंट्री की फील देता है एट द एंट्रेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे ही आप प्रोजेक्ट में एंटर करते हैं जो फर्स्ट चीज़ आप देखेंगे वो हमारा हाई एंड बुटीक मॉल है। ये शोभा के मिक्स यूज लैंड डेवलपमेंट में हम लोग डेवलप कर रहे हैं। जो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है ये डबल हाइटेड, ऑलमोस्ट डबल हाइटेड डेवलपमेंट है जी। पूरा हाई एंड बुटीक मॉल के लिए। ये अराउंड 1.5-2 लाख स्क्वायर फीट की डेवलपमेंट है। Okay. उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट सेकंड फ्लोर जो है इट इज डेडिकेटेड टू आवर क्लब। इट्स कॉल्ड वेवरली क्लब। उसमें मैं अभी आपको और डिटेल्स दूंगा। जी। एंड देन अगर आप देखेंगे तो ये 2 टॉल स्ट्रक्चर्स हैं। ये टावर 1 एंड टावर 2 हैं, एंड देन वी हैव टावर 3। इस पूरे प्रोजेक्ट में टोटल 293 रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं। All right. And it is spread across 3 towers. Tower 1 and Tower 2 have 104 units. So हम लोगों ने अभी Tower 1 and Tower 3 ओपन किया है सेल के लिए। Okay. तो कस्टमर्स आ सकते हैं, इसमें अपने अपार्टमेंट्स को परचेज कर सकते हैं। थोड़ा सा और सो टावर 1 कौन सा है? ये टावर 1 आपका ये वाला टावर 1 और ये टावर 2 है, एंड दैट इज टावर 3। एंड ये टावर 3। आपने ओपन कौन सा किया है? अभी हम लोगों ने टावर 1 ओपन किया है। All टावर right. 1 थर्ड फ्लोर से स्टार्ट होता है जी। एंड ये 28 फ्लोर तक जाता है। Okay. एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज जैसे मैंने आपको बताई, ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर जो है ये डबल हाइटेड है। डबल हाइटेड होने की वजह से जो थर्ड फ्लोर की हाइट है जहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं ये जी। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 20 मीटर्स पे आ जाती है, विच इज अबाउट 60 फीट। Okay. एंड 60 फीट का मतलब है एक रेगुलर बिल्डिंग से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप 6th फ्लोर Sixth से floor हम पे। लोग रेजिडेंस शुरू कर तो रहे हैं। आपने 6th फ्लोर का भी मजा ले लिया और आपने ग्राउंड फ्लोर का भी ले लिया, अगर ग्राउंड में आपका घर है तो। एब्सोल्युटली। एंड इसमें ये एडवांटेज भी मिलती है कस्टमर्स को कि जो भी इस रेजिडेंस में रह रहे हैं जी। कि आपका व्यू अनहिंडर्ड जाता है। कोई भी अगर डेवलपमेंट है आसपास तो वो आपके व्यू में नहीं आती है। Right. सो मैं आपको बता रहा था जैसे कि यहाँ पे हमारे पास रोड है इन फ्रंट। Right. देन अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ से द्वारका एक्सप्रेस पे जा रहा है। Correct. इसके पीछे हमारे पास एक प्रीमियम रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है और यहाँ पर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लो राइज कम्युनिटी है सेक्टर 106 की। All right. जिसे ये टावर्स ओवरलुक करते हैं। यहाँ पे जय अगर मैं बात करूँ तो एम्यूनिटीज किस किस तरीके की हैं? तो अभी प्रखर हम लोगों ने अपने सारी एम्यूनिटीज़ को डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया है। जी। सो हमारे पास यहाँ पे एक एक्टिव जोन है, एक किड्स जोन है, एक Okay. रिक्रिएशनल जोन है और एक पूल एंड प्लाजा जोन है। All right. अभी मैं आगे हम जैसे जाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उसके अंदर कौन सी डिफरेंट डिफरेंट एम्यूनिटीज़ हम ऑफर कर रहे हैं। ऑल राइट। हम बिफोर हम यहाँ से जाएं मैं आपको हमारे स्टूडियो अपार्टमेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। जी। स्टूडियो अपार्टमेंट्स जो हैं वो स्टिल्ट प्लस 11 का स्ट्रक्चर है। इसमें एक छोटा सा सर्विस बेसमेंट भी है। जी। इसके पूरे सराउंडिंग में कार पार्क्स हैं एंड स्टिल्ट में भी कार पार्क्स हैं। ये 8 टू द कोर बिल्डिंग है। इसमें 2 लिफ्ट्स हैं। इसमें बहुत ही स्पेशियस स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं फ्रॉम 677 स्क्वायर फीट से लेके 755 स्क्वायर फीट तक के अपार्टमेंट्स हम यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। बट ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी क्या यूएसपी है, इसको कौन यूज़ करेगा, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो मैं जस्ट आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास इससे पहले सबसे स्मॉलेस्ट ऑफरिंग थी वो 1381 स्क्वायर फीट का एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट है शोभा सिटी के अंदर। जी। वो जो अपार्टमेंट है उसकी आज की जो कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2.8 से 3 करोड़ तक पहुंच चुकी है। जी। ये जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं ये आपको 1.9 की रेंज में हम लोग ऑफर कर रहे हैं। All right. ये शोभा में अभी किसी को भी एंटर करना है, अपार्टमेंट लेना है तो
दिल्ली एनसीआर में स्टार्टिंग साइज है जो कि जिसमें सिर्फ अब कुछ यूनिट्स ही अवेलेबल हैं। Okay. तो वो आके इसको परचेज कर सकते हैं। आगे हमारे आने वाले प्लान में शायद इतना छोटा साइज हम शायद फिर ना ऑफर कर पाएं। ऑलराइट। अब इसको लेने वाले लोग इसके साथ क्या कर सकते हैं जी। तो हो सकता है कि ज़्यादातर लोग जो इनको ले रहे हैं वो इन्वेस्टर्स हैं, इनको लेकर रखना चाहते हैं, इसको आगे लीज पे देना चाहते हैं या जी। बेचना चाहते हैं। तो मैं आपको जस्ट ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इस प्रॉपर्टी के साथ वो बहुत अच्छा यील्ड ले सकते हैं। Okay. सो अगर वो पोजीशन पे इस प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो वो शोभा सिटी के 2 बेडरूम को बेंचमार्क लेकर इसकी प्राइसिंग को देख सकते हैं। वो एटलीस्ट 45 to 50 lakhs तक प्राइस एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Alright. उसको लेकर वो एक्सिट कर सकते हैं जी। बट अगर वो इस प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं और वो इसमें से रेंटल यील्ड निकालते हैं, वहाँ पे ये प्रॉपर्टी बहुत एक्सेल करती है। इसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको एक 11 मंथ की जनरल लीज की तरह नहीं दिया जाएगा। इसे एक डायनामिक रेंटल मॉडल पे अगर डाला जाए तो इसकी यील्ड जो कि एक नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में 2%, 2.5%, 3% रहती है, इस स्टूडियो अपार्टमेंट्स में आप 7 to 8% तक का यील्ड ले सकते हैं। Okay. वो कैसे है? ये स्पेशियस 1 बेडरूम अपार्टमेंट्स जो हैं ये सेक्टर 106 में सिचुएटेड है और हमारे आसपास ऐसी बहुत डेवलपमेंट हो रही है जो इसमें बहुत सारे यूजर्स को लेकर आएगी। फॉर एग्जांपल यशोभूमि में एक बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है। Right. सो वहाँ पे 2 हफ्ते पहले ऑफिशियल्स आ जाते हैं और इवेंट के 1 हफ्ते बाद जाते हैं। Correct. सो वो इतने, इसको हम लॉन्ग स्टेज बोलते हैं। तो अगर वो इतने लॉन्ग स्टेज के लिए एरो सिटी में एक होटल लेते हैं, एक रूम लेते हैं, तो एवरेज कॉस्ट इज बिटवीन 7,000 to 9,000 रुपीज पर नाइट, विच मीन्स वो एसेंशियली 2,10,000 रुपये से लेके 2.5 लाख रुपए तक स्पेंड करेंगे अगर वो 30 डेज वहाँ पे रहें। जी। तो आप अगर उसकी जगह अगर वो इसको चूज करते हैं तो आपको इस 1 मंथ के लिए इसे डायनेमिक रेंटिंग पे डाल के जो ओनर्स हैं उस पे से अच्छा रेंटल यील्ड निकाल सकते हैं। इट कैन रेंज फ्रॉम ऑफरिंग फ्रॉम अराउंड 90,000 to 1.5 lakhs और मोर, व्हाटएवर इज बेस्ट इन ड्यूरिंग दोज टाइम्स इन द मार्केट। Alright. सिमिलरली आसपास हॉस्पिटल्स भी हैं। जब हॉस्पिटल्स में भी आते हैं लोग तो कई बार वो लॉन्ग स्टेज के लिए रहना चाहते हैं और होटल्स बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं। जी। सो स्टूडियो अपार्टमेंट्स बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस में जा रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। बहुत अच्छी बात यह है कि इवन विद दी स्टूडियो अपार्टमेंट्स दे गेट 1 कवर्ड कार पार्क। सो अगर व्हीकल ओनर्स भी हैं तो अपनी व्हीकल पास पार्क कर सकते हैं। तो यशोभूमि तक किसी को जाना है, मेदांता हॉस्पिटल किसी को जाना है या कहीं भी और इंस्टीट्यूट MDI गुड़गांव जाना है तो वो अपनी व्हीकल यहाँ पे पार्क कर सकते हैं और यूजिंग द्वारका एक्सप्रेसवे इन सब लोकेशंस में जा सकते हैं। दूसरी अच्छी बात है कि सारे ओनर्स को क्लब हाउस का एक्सेस है। 46,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस जो कि ये 2 टावर्स यूज कर रहे हैं, ये स्टूडियो ओनर्स भी यूज कर रहे हैं। सो स्टूडियो, लेट्स से मेरा स्टूडियो है यहाँ पे और मैंने उसको रेंटल में लगा दिया और रेंट में वो लॉन्ग लीज वाला जो आपने बोला कि कुछ दिन के लिए कुछ एग्जीक्यूटिव्स आए यशोभूमि और उन्होंने यहाँ पे रहना पसंद किया तो वो 15 डेज रहते हैं लेट्स अज्यूम। तो वो 15 डेज क्या वो क्लब हाउस भी यूज कर सकते हैं या नहीं? एब्सोल्युटली, अगर ओनर्स उनको परमिट करेंगे, ओनर्स उनको परमिशन देंगे तो वो क्लब हाउस भी यूज कर पाएंगे और वही इसका एक USP रहेगा क्योंकि जैसे वो जो ऑफिशियल्स भी आ रहे हैं वो भी फिर उन एमिनिटीज की वजह से यहाँ पर आएंगे। करेक्ट। एक बार उन्होंने एमिनिटीज यूज कर लिया तो फिर तो यहीं रुकना है। हाँ, सो विच विल ऑल्सो लीड टू अ साइक्लिकल इंक्रीज ना कैपिटल एप्रिसिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट एज वेल। जो प्राइसिंग है वो भी कैपिटल एप्रिसिएशन भी काफी अच्छा होगा। So, इसमें शोभा भी कहीं हेल्प करेगी इसको लीज आउट करने के लिए? अभी तक हम लोगों ने वो डिसाइड नहीं किया है टू बी प्रिसाइज प्रखर। हाउएवर हमारी एक लीजिंग टीम है जो पूरे रिटेल सेक्शन को लीज करेगी। इफ इट इज रिक्वायर्ड सो वी मे ऑफर दैट सर्विसेज एज वेल। ऑलराइट। तो जय आपने पार्किंग की बात करी। हाँ। तो स्टूडियो अपार्टमेंट के साथ तो आप एक पार्किंग दे रहे हैं जो इसमें 3 BHK है या 4 BHK है या बड़े वाले साइज के हैं, उसमें क्या कितने पार्किंग्स मिलेंगे? जितने भी 3 बेडरूम्स हैं उनके साथ हम 2 कवर्ड कार पार्क्स दे रहे हैं बेसमेंट लेवल 2 and 3 में, और जितने भी 4 बेडरूम्स हैं उनके साथ हम 3 कवर्ड कार पार्क्स दे रहे हैं। ऑलराइट। इसमें क्या कोई पेंट हाउस का भी प्रोविजन है? अभी कोई पेंट हाउस का प्रोविजन नहीं है पता। हमने जितने भी यूनिट्स बनाए हैं सब सिंप्लेक्स यूनिट्स हैं जी। बट जो लार्जेस्ट साइज है वो 4,000 स्क्वायर फीट के अराउंड है, 4,077 स्क्वायर फीट टू बी ऑलराइट, और वो 5 बेडरूम रेजिडेंस है। सो अभी तक हमने इसका 3D मॉडल देख लिया, क्या हम इसका कोई मास्टर लेआउट प्लान भी देख सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए आप मेरे साथ, मैं आपको मास्टर प्लान दिखाता हूँ। जी।
जय, यहाँ पे तो ये शोभा म्यूजियम है जिसको हमने फर्स्ट रिव्यू में और सेकंड रिव्यू में भी थोड़ा सा ग्लिम्स दिया था कि शोभा कैसे कंस्ट्रक्शन करती है। आई थिंक शोभा सिटी रिव्यू 1 2020 में जब ये शूट हुआ था जी। तो मैंने इसका आपको एक डिटेल प्रेजेंटेशन दिया था। राइट। सो अगर कोई भी आपके व्यूअर्स हैं जो इस पूरे शोभा म्यूजियम को समझना चाहते हैं तो आई थिंक आप एक लिंक डाल दीजिएगा अपनी वीडियो में जिससे क्लिक करके वो उस वीडियो पे जा सके और इसको देख सके। बट फर्स्ट पार्ट कुछ चेंज लग रहा है मुझे। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने ये एल्यूमिनियम शटरिंग आपको दिखाई है कि कितनी प्रिसाइज और कितनी अच्छी शटरिंग का हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हम लोग डिप्लॉय करते हैं साइट जब हम आरसीसी शेयर वॉल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो एक एक वॉल को बनाने के लिए ये आपको दिखाया गया ये एल्यूमिनियम कास्ट है जो कि एक तरफ यहाँ पर लगेगा और एक सिमिलर पोर्शन दूसरी तरफ अराउंड द 6 इंच वॉल आपका कास्ट होता है और ऊपर से हम लिक्विड कंक्रीट यहाँ पे पोर करते हैं। राइट। सो ये थोड़ा सा चेंज है जो लास्ट वीडियो में आई थिंक कैप्चर नहीं हुआ होगा। जी। सो मैं आपका ध्यान इस मास्टर प्लान की तरफ लेकर जाना चाहूँगा। ये अब हम 3D मॉडल से एक 2D लेआउट पे आ गए हैं। इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो हम लोग कवर कर सकते हैं। सो इस मास्टर प्लान में जैसे आप देख सकते हैं हम लोग 12 मीटर वाइड रोड से एंट्री करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जो कमर्शियल यूजर्स हैं जो रिटेल मॉल में जाना चाहते हैं वो यहाँ से रैम्प डाउन के थ्रू एंटर कर सकते हैं और रिटेल एग्जिट बेसमेंट लेवल 1 से यहाँ से बाहर आके आप निकल सकते हैं। जो रेजिडेंशियल एरिया की तरफ जाना चाहते हैं वो यहाँ पे हमारा गेट है और गेट के थ्रू आप एंटर करके आप ड्राइववे से होते हुए ड्रॉप ऑफ जोन में जा सकते हैं और वहाँ से फिर आप एग्जिट कर सकते हैं। जी। पूरे प्रोजेक्ट के अराउंड एक 5 मीटर वाइड ग्रीन एरिया हम लोगों ने डेवलप कर रखा है। हमारे पास यहाँ पे टावर नंबर 1 एंड टावर नंबर 2 है जिसमें टावर नंबर 1 में विंग नंबर 1, 2, 3 एंड 4 है। सिमिलरली यहाँ टावर 2 में ये विंग नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4 है। टावर नंबर 3 स्टील प्लस 11 का स्ट्रक्चर है जो हमारा स्टूडियो का स्ट्रक्चर है वो आपका दूसरी तरफ हम लोगों ने बनाया हुआ है। जो EWS की डेवलपमेंट है वो इस कॉर्नर पे हो रही है। सो अगर आपको मैं इस लेआउट पे लेकर आऊँ तो यहाँ पर हम लोगों ने आपको हमारे की फीचर्स के बारे में बताया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया 5.51 एकर्स का लैंड पार्सल है, 293 यूनिट्स हैं, 3 टावर्स हैं इन टोटल। जो 2 हमारे आइकॉनिक टावर्स हैं वो 3 लेवल्स ऑफ बेसमेंट ग्राउंड प्लस 28 का स्ट्रक्चर है। 1 टावर इज 1 लेवल बेसमेंट प्लस 11 फ्लोर्स। हमारे पास टोटल 6 कॉन्फ़िगरेशंस एंड ऑन ऑफर है। जो हमारे सबसे लार्जेस्ट ऑफरिंग है वो 4 बेडरूम विद मल्टी यूटिलिटी रूम विद प्राइवेट टेरेस है। एंड जो सबसे स्टार्टिंग साइज है हमारे पास वो 1 बेडरूम स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। इसमें जो हमारे पास सबसे ज़्यादा नंबर्स में है वो 4 बेडरूम विद मल्टी यूटिलिटी रूम एंड 3 बेडरूम विद मल्टी यूटिलिटी रूम है जो कि 3914 स्क्वायर फीट टू 4008 स्क्वायर फीट फॉर 4 बेडरूम प्लस मल्टी यूटिलिटी रूम। एंड जो 3 बेडरूम विद मल्टी यूटिलिटी रूम्स हैं वो 3230 से लेके 3298 तक जा रहे हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया था ये 4 बेडरूम विद मल्टी यूटिलिटी रूम इज एक्चुअली अ 5 बेडरूम जो 3 बेडरूम विद मल्टी यूटिलिटी रूम है इट इज एक्चुअली अ 4 बेडरूम। सो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया था जितनी भी एमिनिटीज है हमारी वेवरली क्लब पे एंड आउटडोर एमिनिटीज भी वो हमने 4 जोन्स में डिवाइड करी है। राइट। तो ये जोन्स को हम लोगों ने ऐसे डिवाइड किया हुआ है। तो हमारे पास जो 4 जोन्स हैं वो एक्टिव जोन है जिसमें हमारे पास स्विमिंग पूल, पूल डेक, पूल प्लाजा, जिम्नेजियम है, टेम्परेचर कंट्रोल इंडोर स्विमिंग पूल है, 2 बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, स्क्वैश, इंडोर गेम्स, लाउंज एंड जॉगिंग ट्रैक है। किड्स जोन में हमारे पास किड्स पूल, प्ले डेक एरिया एंड हॉबी स्पेस है। पार्क एंड प्लाजा में बारबेक्यू डेक, पार्टी लॉन्स, योगा लॉन, रिफ्लेक्सोलॉजी वॉक, जेन गार्डन, एल्फ्रेस्को डेस्क एंड वेवरली क्लब प्लाजा है जो क्लब के बिगिनिंग वाले एरिया में आता है। बैंक्वेट हॉल्स हैं 2 नंबर्स विद किचन फैसिलिटी, कैफे है, कोवर्किंग स्पेस विद बिजनेस लाउंज है, स्टीम सोना, मसाज रूम्स है फॉर मेन एंड वुमेन सेपरेट एंड गेस्ट सूट्स है। सो अगर कोई आपके गेस्ट आ रहे हैं और वो रहना चाहते हैं उन्हें आप अलग से स्पेस देना चाहते हैं तो एक जैसे इंटरनेशनल सिटी में हमारे पास है वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग ऑफर कर रहे हैं। ऑलराइट। सो अब मैं आपका अटेंशन लेकर आना चाहूँगा हमारे लेआउट्स की तरफ और हमारा जो सबसे फ्लैगशिप ऑफरिंग यहाँ पे है वो टाइप A1 अपार्टमेंट है। ये 4 बेडरूम रेजिडेंस है विद मल्टी यूटिलिटी रूम। इसका सेलेबल एरिया इज अबाउट 3900
14.58 square feet and carpet area is about 2114.08 square feet. आप जैसे देखेंगे नीचे क्लस्टर प्लान दिखाया गया है, ये दोनों टावर्स में अवेलेबल है ये साइज़. एंड जो टावर्स हैं उनमें ये हमारे विंग नंबर 1 एंड 2 में है, जो कि टूवर्ड्स द रोड ये फेस करते हैं. ये हमारे लार्जेस्ट ऑफरिंग्स में से एक है. सो अगर आप इधर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा थॉट गया है इस लेआउट को बनाने के लिए. सो अगर मैं कुछ एस्पेक्ट्स आपसे शेयर करना चाहूँगा. तो जैसे आप एंट्रेंस पे आते हैं तो हमारे पास वास्तु कंप्लाइंट होम्स हैं, स्पेशली जो एंट्री एंड एग्जिट है वो ईस्ट फेसिंग रखी गई है. जैसे आप एंटर करते हैं बहुत बड़ा ग्रैंड फॉयर स्पेस है. एक बहुत बड़े घर का जो एंट्रेंस होता है वो अगर ग्रैंड रखा जाए तो बहुत लार्ज अपील आता है. तो ये 10 फीट 6 इंचेस बाय 7 फीट 3 इंचेस का ग्रैंड फॉयर एरिया है. यहाँ पे आप आपके फर्नीचर डालने के लिए एक स्पेस है. प्लस हम लोग आप देखेंगे यहाँ पे 2 डेड वॉल्स हैं. सो जनरली लोग यहाँ पे अच्छा डेकोर आइटम्स रखते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग डालते हैं, या फिर एक मिरर रखते हैं ताकि वो आए अपने आप को देखें और फिर प्रोसीड करें. प्रिवेसी के लिए भी अच्छा होता है. प्रिवेसी के लिए भी अच्छा है. ऑफ कोर्स लिविंग एरिया में डायरेक्टली कोई भी गेट पे खड़ा है तो आपके लिविंग एरिया में डायरेक्टली आपको नहीं दिख रहा है. सो जब हम लिविंग एरिया में आते हैं तो जो लिविंग एरिया है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग एरिया, फैमिली डाइनिंग एरिया एंड फैमिली लाउंज. जो लिविंग एरिया अलोन है दैट्स अबाउट 21 feet 8 inches long and about 14 feet wide. So if you see dining area that's about 21 feet 10 inches long. So अगर मैं आपको एक स्पेस का पर्सपेक्टिव दूं तो फ्रॉम दिस वॉल टू दिस वॉल इफ यू सी इट इज अबाउट 21 feet 8 inches plus about 11 feet 10 inches. That makes it almost about 33 feet long. Right. अगर आपको मैं इस एरिया में 33 feet का आइडिया दूं तो it is from that end to this end. So it is that wide. मतलब मैं एक एंड में यहाँ खड़े हो जाता हूँ. हाँ, और आप जी. उस तरफ देखेंगे तो this is about 33 feet wide. All right. बहुत ही grand area है in the living and if you combine it with the dining. So as you can see, हम लोगों ने यहाँ पे आपको seating दिखाया है. So it's a 10-seater area. And we have a dining which is 8-seater. It can be extended to even accommodate 10 people, which Right. means you can have a very large gathering. And even with this large gathering, you get a family lounge which can accommodate 5 to 6 people, where your family can sit. There can be प्लस द एंटायर बैल्कनी. plus the entire balcony, entire wraparound balcony offering you 270-degree views. There can be multiple entertainment areas also. And यहाँ पे ये सारा glass facade है which brings in a lot of natural sunlight into the whole space, and it makes the whole family lounge and the dining experience very very vibrant. And अगर आप balcony की तरफ भी देखेंगे तो what we have done is that we have given it a variable width. So just to ensure that we keep the saleable area within certain limits. Okay. अगर हम मास्टर बेडरूम के पास जाएं तो मास्टर बेडरूम में the sizing is about 12 feet 4 inches by 11 feet 10 inches with an attached washroom and a walk-in closet. Now ये एक मास्टर बेडरूम के लिए बहुत देखने में बहुत बड़ा साइज नहीं है जैसे यहाँ पे लिखा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोगों ने ये एक एरिया यहाँ पे ईयरमार्क किया है विच इज कॉल्ड अ नुक. अब नाउ दिस नुक एड्स अनदर 4 feet to the whole master bedroom. All right. Which essentially makes it a 12 by 16 room. ये nook can be used, this nook can be used as a reading area. It can be used to accommodate more storage space as well. And it offers an access to a balcony. Alongside that, we have another bedroom number. यहाँ पे तो लेकिन वॉकिंग क्लोजेट भी है साथ में. Walk-in closet भी That है. is also an added advantage. to the master bedroom. Okay. Then we have bedroom number 2, which is 13.5 feet by 12 feet with a separate wraparound balcony with attached bathroom, and there's some storage space behind the door as well. When we come out, we go to bedroom number 3. Bedroom number 3 has its separate bathroom attached, almost 12 by 12 room with access to the main wraparound balcony. And bedroom number 4, which is 11 feet 10 inches by 12 feet 6 inches with a separate bathroom again and access to balcony. If I come towards the kitchen is 8 feet 6 inches wide and about 12 feet 4 inches long.
it has a wet and dry concept as a signature concept of Shobha. So we have 2 sinks, जो बाहर वाला sink है that is used for keeping your stained utensils, and we have a sink inside where you can wash your fruits and vegetables. You can keep your washing machines and dryer also outside. This is a utility balcony. It is away from view of any guest who are sitting in the living and dining space. So as you can see, we also employ a working triangle concept in the kitchen. So the slab, the sink and the stove, they form a triangle, making it very easy for anybody who is in the kitchen to use the kitchen space. Okay. We have the multi-utility room, which is the speciality of this layout. Now this multi-utility room has an access from outside corridor. It has also access from utility balcony. So obviously it could be given to a domestic help and to his family to use. But our purpose was to introduce an additional room to the whole setup. So this is a 19 feet 4 inches room, 7 feet 7 inches wide, plus another 4 feet, making it a 19 by almost 11 kind of a space, with a separate bathroom and a balcony attached. So even if somebody wants to convert it into a hobby room, a den, a office space, it has a lot of space into it, and it can also act as a 5th bedroom. So this is our 3900 square feet size, which is called type A1, which is on sale in Tower 1. Okay. If I give you a picture of the cluster plan of the building, so we have 4 units on 1 floor. Now यहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ special features add करे हैं प्रखर, जो हमारे पास पहले नहीं थे. So अगर आप एक फ्लोर पे आते हैं, तो just to make it very secure, we are giving for the first time a service corridor in the building. So there are 3 high-speed elevators. When they bring you up to the main floor, as you step out, it's about a 10 feet width to the wall, which is a dead wall. And behind that we have a service corridor. So anybody, if garbage collection has to happen, if a courier delivery guy has to come up, Zomato है, Swiggy है, कुछ भी delivery हो रही है, तो they will be given access only to the fire lift, and they'll come over here, and residents will give access to them, so to ensure that these areas are not commonly used by them, making it very, very safe. So, and each residence, if you see, we have a long corridor leading to each and every apartment, making every owner feel really special. They have a pathway that leads. They can put some home decor items there and make it very unique to their home. And none of the doors are facing to each other. Which this pathway also ensures that our same principle of no 2 doors facing each other is still there. There are no common walls also, minimal common wall sharing, making the homes very, very private. We also have another size, which is type B4. It's about 3230 square feet. It is our 3 bedroom plus multi-utility room. So again, if you will see, we have a large foyer. Then you enter into a large living area, which is about 16 by 13, into an L-shaped living dining space with a dining of about 21 feet 5 inches long and about 12 feet wide, with a bar counter as well. The master bedroom over here is about 11 feet 6 inches by 13 feet 8 inches, with a large walk-in closet and a bathroom attached. Bedroom 2 and 3 are almost similar size, about 12 by 12, and there's a multi-utility room, which is again, it is 12 feet 2 inches by 10 feet, but that is just this area. If you add this, it becomes 14 by 12, a large area. And now what on customer feedback, what we are also doing, we are giving the multi-utility room and access from inside the house, which makes it essentially can be used as a 4th bedroom, as it comes with an attached bathroom as well. All right. So this also offers a wraparound balcony features. So almost all bedrooms get that view of the area outside. So and if I bring you towards the tower number 3, this is a cluster plan for tower number 3. We have sizes from 677 square feet to 755 square feet, 8 units to the core, 2 lifts. Separate lobby area. There will be some lobby space at the bottom, and at the top floor we are leaving some space out for few amenities. A small, maybe a snooker table can come, a small cafe can be built. Okay. So this is a typical layout. It's a type E1, about 677 square feet. So as you can see, it's very spacious.
for a one bedroom apartment. We have a bedroom, we have a bed area which is about bed and living area combined, which is about 17 feet 8 inches by 11 feet 1 inches. The kitchen area is about 11 feet 1 inches. So जैसे मैंने आपको बताया बहुत spacious one bedroom apartments हैं. They are very well ventilated. Even with this one bedroom apartment, you see the living dining space that's about 18 by 11 with a kitchen area of about 11 by 5 feet 5 inches. Attached bathroom and a attached balcony which is very long and very wide, about 12 feet long and about 5 feet 5 inches wide, with a separate section for utility, so you'll have a wet point there. So ये हमारे broader aspects में 3 sizes हैं जो कि हम लोग यहाँ पे offer कर रहे हैं. So anybody who has really liked this kind of the concept, the whole thing can come forward. Our bookings are open in tower number 1 and tower number 3. We have launched the project at price of 23,999, but for a limited set of units we are offering some inaugural discounts. So if customers want to buy, they can come forward to the sales experience center in sector 108 Gurgaon and meet us, and we will share more details of All right. Suppose in case some brands are interested कि उनको मॉल पे स्पेस चाहिए या उनको मॉल पे लीज आउट करना है या लेना है, तो दे कैन आल्सो कम एंड कॉन्टैक्ट. Yeah, of course they can contact us. We are considering, we are in discussion with a lot of brands. Right, I am aware. And we want to finalize the best of the brands for इस मॉल में कोई सिनेमा हॉल भी है? नहीं, for this is a high-end boutique mall. It does not have a cinema in it. But going forward in this area, we will definitely have a box mall, right, which will offer that experience as well. Correct. So अब हमने शोभा ऑल्टस जो है वो पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट कवर कर लिया है. कुछ चीज़ें बची होंगी तो वो कमेंट सेक्शन में आ जाएगा या आके वो हमसे मिल लेंगे. अब हम चले कंस्ट्रक्शन साइट पे शोभा सिटी के और जाने की क्या कंस्ट्रक्शन जो बाकी टावर्स बचे हुए हैं जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन है वो कब तक कंप्लीट होगा, उसका क्या स्टेज है और क्या टाइमलाइन में कंप्लीट करने वाले हैं. बिल्कुल प्रखर, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स शोभा सिटी एंड आई होप मैंने जो प्रेजेंटेशन दिया वो आपको अच्छा लगा एंड आपके व्यूवर्स को भी अच्छा लगेगा. एंड शोभा सिटी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं हम लोग शोभा सिटी की साइट पे जाके हम लोग क्लियर कर सकते हैं. अब जब मैंने रिकॉर्ड किया था वीडियो तो आपको ये जो ग्राउंड है वो बिल्कुल खाली दिख रहा था. अब आप देख सकते हैं कि बच्चे भी आ गए यहाँ पे और इनकी प्रैक्टिस चल रही है. कौन से टावर में हम जाने वाले हैं? तो हम लोग इधर C3 या C4 टावर चलते हैं वहाँ पे. C3 या C4. सो ये C3 ये C4 इन दोनों में से किसी एक टावर पे चलेंगे और वहाँ से जो D1 D2 Z1 Z2 D3 D4 और C5 C6 का जो कंस्ट्रक्शन अपडेट है वो आपके साथ शेयर करता हूँ. क्लब हाउस का टूर मैंने आपको पहले भी दिखाया था. अगर आपने वो अपडेट नहीं देखा है तो वो आप अपडेट देख सकते हैं. क्लब हाउस उसमें आपको पूरा दिख जाएगा शोभा का. ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है. सामने वाले टावर इसका किस हाइट तक पहुंच गया है, ये कौन से फ्लोर में? तो हम लोग C5 जो टावर है जो जी पहले है, इससे पहले वाला जिसकी हाइट ज़्यादा है अभी 21st फ्लोर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है. 22nd फ्लोर हम लोग कास्ट कर रहे हैं. ओके. एंड C6 जो है उसमें 10th फ्लोर अभी कास्टिंग चल रही है जी. दोनों में जो अब C5 में जो नेक्स्ट डिमांड है वो अब टेरेस पे ही आएगी. टेरेस जब कंप्लीट हो जाएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 महीने में है. एंड जो C6 है उसमें जो डिमांड है वो भी नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में है. वो आई थिंक 13th फ्लोर के कंप्लीशन पे डिमांड है. एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जब क्रिकेट मैच चलता है तो अचानक से बारिश होने वाली होती है. तो आते हैं क्रिकेट पिच को कवर करने के लिए. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्रिकेट पिच जो है वो कवर होने जा रहा है. रेड सॉइल पिच है. जिन्होंने धर्मशाला का क्रिकेट पिच बनाया है उन्हीं को हम लोगों ने सेलेक्ट किया था यहाँ पे रेड सॉइल पिच बनाने के लिए. तो बहुत एक्सपेंसिव पिच है, टेक्निकली बहुत साउंड है, तो इसलिए उसकी मेंटेनेंस. अब आपने क्योंकि एक्सपेंस का नाम लिया तो जो हमारा शोभा ऑल्टिस है जी उसका जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा क्योंकि आप बहुत लग्जरियस बना रहे हैं, प्लस नीचे मॉल भी है. तो क्या वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा उसका मेंटेनेंस? यहाँ पे क्या है कि एक एडवांटेज अगर आप एक एडवांटेज मेंटेनेंस साइड में ये रहता है कि सिंस कॉमन एरिया कम है शोभा ऑल्टस में, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका जो ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट है इट विल बी डेफिनेटली लोअर. बट नंबर ऑफ यूनिट्स भी कम है उसी टाइप से. बट हाउएवर कंपेयर टू शोभा सिटी इट शुड बी लोअर ओनली. ऑल राइट. और आपका जो जैसे शोभा सिटी में IFMS चार्जेस था उसको IBMS चार्जेस आपने किया हुआ था. जी
तो वैसे ही ऑल्टिस में भी होगा सेम कॉन्सेप्ट? बिल्कुल बिल्कुल, शोभा ऑल्टिस में एंड अक्रॉस जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स में सब में हम लोग IBMS का ही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं जी। वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट रहता है। बिल्डिंग की मेंटेनेंस ओवरऑल कोई भी और फैसिलिटीज़ जो हमने डेवलप करी हुई है, चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर है, ये सारे बहुत ही इसमें जो भी मशीनरी इन्वॉल्व है सब जर्मन मशीनरी है जी। और काफ़ी मेंटेनेंस डिमांड कर सकती है। तो उसके लिए एक फ़ंड होना बहुत ज़रूरी है जिसको जो हम पहले से ही कलेक्ट करके रखें और बाद में डोर टू डोर कलेक्शन ना करें। तो IBMS हमारे को वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट करता है एंड हम लोग पोजीशन पे लेते ही RWA की FD अकाउंट बना के उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसमें से जो भी इंटरेस्ट आता है हम कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्ज में से कम करते हैं। ओके। अब हम C4 टावर में आ गए हैं जी राइट, और सामने अगर मैं देखूं तो ये C5 टावर है, ये C6 टावर है। जी। C5 19th 20 21st 22nd फ्लोर में कास्टिंग चल रही है ऊपर में। मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। ऐसे हम जिस टावर में खड़े हैं ये C4 टावर है, हम इसके ऊपर भी चलेंगे और वहाँ से भी आपको दिखा दूंगा, बट नीचे से भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपको नंबर्स भी यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। और यहाँ अगर मैं ये दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनफैक्ट 11th और 12th फ्लोर की भी कास्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है जी। हम लोग 13th फ्लोर कास्ट करना शुरू कर चुके हैं राइट। और 13th फ्लोर कास्ट करने के बाद 14th फ्लोर का काम भी थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, तो बहुत जल्दी इसमें डिमांड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। C6 में जो नेक्स्ट डिमांड है आई थिंक वो टेरेस की तरफ की है, तो एक बार ये सारे 24 फ्लोर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब टेरेस का वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा, तब डिमांड आएगा। ऑल राइट। हाई ब्रेकर, सो हम C4 टावर के रूफ पे आ गए हैं। लास्ट टाइम हमने जब रिव्यू किया था तो हम C1 टावर के टेरेस पे थे। हाँ, तो हम C4 टेरेस, ये टावर अभी हम लोग हैंडिंग ओवर शुरू किया है, जी। पोजीशन शुरू हो गए हैं। तो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, लाइटनिंग अरेस्टर्स लगे हुए हैं, कोई टिपिकल शोभा क्वालिटी एंड शोभा फिनिश है। सारे जितने भी फैसिलिटीज हम लोगों ने प्रॉमिस की थी सब हम लोग यहाँ पर भी लगा कर देख रहे हैं जी। तो अगर आप कैमरा दूसरी तरफ करेंगे तो आपको C5 C6 का प्रोग्रेस नज़र आ जाएगा। तो हमारे ठीक सामने जो है वो C5 टावर है एंड अभी हम उस पर 22nd फ्लोर कंप्लीट कर चुके हैं, 23rd फ्लोर अब लास्ट हो रहा है। ठीक है। राइट हैंड साइड पे अगर आप देख रहे हैं जो टावर आ रहा है वो अभी उसमें हम लोग 12th फ्लोर कंप्लीट कर चुके हैं। तो 12th फ्लोर एंड 13th फ्लोर की कास्टिंग चल रही है, तो ये टावर नंबर C6 है। सो इसमें भी नेक्स्ट डिमांड अब अबाउट 1.5 मंथ्स में ड्यू है। ओके। एंड अगर आप लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे तो आपको हमारा विस्टा रेसिडेंशियल नज़र आएगा। ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेके ये वाला। विस्टा रेसिडेंसेस में टोटल 6 टावर्स हैं जी। सो आपके एक्सट्रीम आपके वीडियो के स्क्रीन के एक्सट्रीम लेफ्ट में जो है 2 टावर्स है D1 एंड D2। करेक्ट। एंड बिल्कुल ठीक सामने 2 टावर्स हैं Z1 एंड Z2। एंड राइट हैंड साइड पे जहाँ पे एक जगह एक्सकवेशन हुआ है, दूसरी जगह पे फाउंडेशन राफ्ट का काम चल रहा है, वो D3 एंड D4 है। D3 एंड D4। हाँ, सो आप वहीं से अगर हम शुरू करें तो आप देख सकते हैं जी। D3 में एक्सकवेशन हो गया है लेकिन फाउंडेशन राफ्ट का काम भी शुरू नहीं हुआ है। ओके। वेयर D4 में फाउंडेशन राफ्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसके आगे आप देखेंगे तो Z2 टावर में बेसमेंट के कंप्लीशन का टाइम चल रहा है अभी काम। बेसमेंट के बाद हम लोग स्टिल्ट बनाएंगे, जो कि Z1 टावर में आपको दिख रहा है कि बेसमेंट में हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम स्टिल्ट कास्ट कर रहे हैं जी। एंड हम इस तरफ आएंगे तो अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो सारा काम कंप्लीट हो चुका है। हम लोग बेसमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, स्टिल्ट का काम D1 टावर में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है एंड D2 टावर में अभी चल रहा है। सो ये स्टिल्ट का काम D1 टावर में ख़त्म हो गया है। ख़त्म हो रहा है, आई थिंक कुछ एरियाज़ में अभी रह गया है। उसके बाद अगर आप D2 की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे अभी एक पोर्शन में कंप्लीट हो गया, दूसरे पोर्शन पे अभी बेसमेंट का रूफ स्लैब डलना है और प्लस स्टिल्ट का भी काम अभी होना रहता है। सो इन सब में जो नेक्स्ट डिमांड्स हैं वो 1-2 महीने में ड्यू हैं। D3 D4 एंड Z2 में ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइमलाइन है, जहाँ पे D3 D4 एंड Z1 में हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स 1 to 2 मंथ्स के अंदर नेक्स्ट डिमांड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट। आप इसके बियॉन्ड देख सकते हैं कि ये पूरा दिल्ली रिजर्व ग्रीन का पूरा एक्सपेंसिव व्यूज़ हैं, ट्रीज़ ही ट्रीज़ हैं, बहुत ग्रीनरी है। Right. जहाँ तक आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आप पूरा द्वारका तक देख सकते हैं। द्वारका दिख रहा है मुझे। वेलकम होटल भी आपको दिख ये रहा है। सामने यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, देखिए ये वेलकम होटल है द्वारका का। और अगर मैं आपको यशोभूमि दिखाऊं भरतल चौक के पास, तो यहाँ पे आप देखिएगा आपको दिख रहा है।
एंड आपको एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे एलिवेटेड कॉरिडोर पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे का भी नज़र आएगा जी, यहाँ से लेकर आगे ये तक। बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है NH-248 ये इस एरिया का हार्टलाइन है एंड इस एरिया को हमेशा डिस्कशन में रखेगा। हमेशा यहाँ पर आपको दिखेगा आने वाले टाइम में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते रहेंगे, शोभा की तरफ से भी और डेवलपर्स की तरफ से भी। सिंस हम ऊपर आ गए हैं तो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि शोभा ऑल्टस की भी लोकेशन कहाँ पे है जी। तो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जस्ट बिफोर द्वारका एक्सप्रेसवे आपको दिख रहा है, वहाँ पे हमारा लैंड पार्सल एलोकेटेड है। Correct। ये सेक्टर 106 है और ये 84 मीटर वाइड रोड पे ये लैंड पार्सल जी। एलोकेटेड है। ये शोभा इंटरनेशनल सिटी। शोभा इंटरनेशनल सिटी है। शोभा इंटरनेशनल सिटी के बाद आपको कुछ कंस्ट्रक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है कुछ बिल्डिंग के, उसके अक्रॉस थोड़ा सा आगे जाके शोभा ऑल्टस का और लास्ट टाइम जो हमने C1 टावर से रिव्यू बनाया था तो ये जो अपर द्वारका एक्सप्रेस है वो बिल्कुल टूटी फूटी हुई सड़क थी। करेक्ट। अब आज के डेट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो सड़क बिल्कुल सही हो गया है, स्ट्रीट लाइट भी जलने शुरू हो गए यहाँ पे और सर्विस रोड भी आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया है इसमें। सर्विस रोड भी कंस्ट्रक्ट कर दी है, प्लस दोनों साइड आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड हम लोगों ने ग्रीन एरिया सेटअप किया हुआ है जी। अभी ये रोड की वाइडनिंग अभी प्लान्ड है फ्यूचर के लिए, बट मीन वाइल शोभा सिटी रेजिडेंट के लिए और कोई भी जो इस रोड पे ट्रैवल कर रहा है तो उनके लिए हम लोगों ने ग्रीन पैच पूरा डेवलप कर दिया है। यूजुअली ये बहुत अपीलिंग है। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, अब जो आपका ये फेज़ डिलीवर होने वाला है जी। C5 और C6, C4 तो आपने डिलीवर कर दिया है, तो इसके साथ आप पूल एरिया भी डेवलप करेंगे, यानी ये जो इसका बाउंड्री वॉल है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच में पूल एरिया डेवलप करेंगे। इसका क्या स्टेटस है और ये कब तक करेंगे? ये तो हम बेसिकली रिजॉर्ट स्टाइल लेकलेट बोलते हैं जी। ये 110 फीट लॉन्ग पूल का एरिया है। ये हमारे क्रिकेट फील्ड से भी थोड़ा सा बड़ा है जो कि 90 मीटर वाइड है। ओके। 110 मीटर वाइड है। इसमें जो लेंथ है वो आप देखेंगे ओलंपिक साइज पूल है ये। उसके बाद इसमें एक लेजर पूल एरिया भी है, किड्स पूल एरिया भी, टॉडलर भी है, टॉडलर पे एरिया भी है। अभी हम लोगों ने काम शुरू नहीं किया है बिकॉज C5 C6 का स्ट्रक्चरल वर्क चल रहा है एंड हम लोग किसी भी रेजिडेंट को रिस्क में नहीं डालना चाहते। तो जैसे ही इसका स्ट्रक्चरल वर्क कंप्लीट होता है एंड फिनिशिंग स्टेज पे आता है तो आई एम श्योर प्रोजेक्ट टीम जो कितना है टाइमलाइन है इस पे? सो उसमें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हमें करना नहीं है। हमें थोड़ा सा एक्सकवेट करके पूल का एरिया बनाना है तो इट शुड नॉट टेक अस अ लॉन्ग टाइम। मे बी इफ़ वी स्टार्ट द वर्क इट शुड टेक अस मे बी 4-5 मंथ्स एट मैक्स। ओके। उससे भी पहले हम लोग उसको डिलीवर कर देंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर 2025 एंड टाइमलाइन है C5 C6 की डिलीवरी की। देखकर अभी ऐसा लग रहा है कि उससे पहले ही टावर डिलीवर हो जाएंगे जैसे A3 A4 भी हुए हैं जी। सो मोस्ट प्रोबेबली आपको तब तक ये ओलंपिक स्टाइल रिजॉर्ट स्टाइल लेकलेट डिलीवर सो बाय नेक्स्ट ईयर एंड के आसपास आप ये expect जो कर सकते हैं। जी चीज़ें वो सब रेडी हो जाएंगी। जी जी। एंड अभी तो जो विस्टा की एमिनिटीज़ है वो अनलॉक होनी है, उसको भी हम लोगों ने डेवलप करना है। वो बहुत ही अच्छा फीचर है इस प्रोजेक्ट का। उसमें हम लोगों ने लुटियन जोन पे पूरा वो कॉन्सेप्ट बनाया है। एक सेंट्रल विस्टा का कॉन्सेप्ट है, गेटवे पार्क है और बहुत सारे फीचर्स हैं जो उसको बहुत ही यूनिक बनाता है। तो जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होएगा आपको वो सारे फीचर्स भी शोभा सिटी में दिखेंगे। और एक और चीज़, जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं जिन्होंने C5 में लिया है और D3 और D4 में लिया है उनको हमने बताया था कि यहाँ पे एक फुटसल ग्राउंड होगा जो C4 टावर है और D1 टावर के बीच में। तो ये जो आप स्पेस देख रहे हैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये इसकी दीवार C4 टावर की और ये जो आप बिल्डिंग की दीवार देख रहे हैं इन दोनों के बीच में यहीं पे वो अराउंड 25 मीटर्स लॉन्ग 25 मीटर लॉन्ग है। 25 मीटर लॉन्ग फुटबॉल कोर्ट है जी। एलिवेटेड है सो फुटबॉल का भी एक्सपीरियंस शोभा से राइट। तो ये गैप पहले लोग विजुलाइज नहीं कर पाए थे, मैं इसलिए दिखा रहा था कि जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं वो एटलीस्ट ये वाला पोर्शन देख लेंगे तो उनको पता चलेगा कि दिल्ली रिजर्व ग्रीन भी उनको नज़र आने वाला है। जी। और ये प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, मतलब टेक ऑफ ऑलरेडी कर चुका है, ये देखिए। एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे जय कि आपका क्या व्यू है, जैसे कि ये जो ग्रीन एरिया और पूल एरिया जो है जब आप C5 C6 भी डिलीवर करेंगे नेक्स्ट ईयर के एंड तक, तो जब ये जो पूल वाला एरिया है जो 60 मीटर का लेकलेट है जो यहाँ का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल होगा वो जब डेवलप हो जाएगा तो इसके प्रीमियम में, इसके प्राइस में यहाँ के शोभा सिटी में और इंक्रीज़ आ जाएगा और जो कि हेल्प करेगा बाकी भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके प्राइस में भी इंक्रीज़ आ जाएगा इसके वजह से। एब्सोल्युटली प्रखर, आपने देखा होगा जैसे हमने हमारे को एक सब सिग्निफिकेंट फर्स्ट इंक्रीज इन प्राइस दिखा था जब हम लोगों ने C1 टावर डिलीवर किया था। उस टाइम पे हम लोग
C3 C4 सेल कर रहे जी। थे। उसके बाद हम लोगों ने जैसे जैसे टावर डिलीवर करे, स्पेशली जब हमने अपना क्रिकेट फील्ड डिलीवर किया तब भी एक प्राइस जंप आया, जब हमने क्लब हाउस डिलीवर किया तब भी एक प्राइस जंप आया। तो जैसे जैसे एरियाज ओपन होते हैं प्रोजेक्ट के, प्राइस इंक्रीज डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। बट येस, रिजॉर्ट स्टाइल लेकलेट हमारे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत बड़ा वो स्विमिंग का एरिया है और बहुत बड़ी वाटर बॉडी है। वो इस पूरे एरिया को बहुत अपलिफ्ट करेगा, बहुत विजुअली अपील करेगा एंड वी डेफिनेटली सी अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ प्राइस इंक्रीज व्हेन इट कम्स। जब लेकलेट का काम शुरू होगा तो हम आकर एक और रिव्यू बनाएंगे सिर्फ लेकलेट के ऊपर फोकस करके। प्लीज, श्योर डेफिनेटली। हमने C3 C4 टावर देख लिया, C5 और C6 का अपडेट ले लिया, D1 D2 Z1 Z2 D3 D4 टावर का भी ले लिया। जो बचा है वो A3 और A4 टावर। सो आप देख सकते हैं प्रखर, A4 टावर जो है पहले है और ये पूरा कंप्लीट है। लेट मी जस्ट ये वाइट वाला जो पोर्शन आपको सामने वाला दिख रहा है ये A4 टावर है। ये A4 है, उसके पीछे A3 है। जी। लेट मी जस्ट टेल यू, A3 एंड A4 दोनों का जो पोजीशन टाइमलाइन था वो अप्रैल 2025 था। ओके। हमने अभी इसको 1 साल पहले कमिटेड टाइमलाइन से कंप्लीट किया। A3 जो है उसमें आप देख रहे हैं टेरेस का काम कंप्लीट होने वाला है, टेरेस तक पहुंच गया है जी। एंड जो भी ओनर्स है दे मस्ट जो भी हम लोगों ने इंटरनल प्लास्टर भी कंप्लीट कर दिया एंड फ्लोरिंग का भी काम चल रहा है। All तो right. साथ साथ वो काम भी हो चुका है, सबका डिमांड एक साथ ही आएगा, तो विच मीन्स उनको वो इस टावर का भी पोजीशन जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते ऑलमोस्ट कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो? हैं। तो इसमें हमें कंप्लीट करते करते अनदर 8 to 9 मंथ्स मिनिमम लग जाएंगे। All right. अगर आप थोड़ा सा उस तरफ चलेंगे तो आपको B3 टावर जो कि हम हैंडओवर ऑलरेडी कर चुके हैं वो भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। जी। एंड उसके बाद हमारे पास टावर नंबर B4 है जिसमें हम लोग टेरेस B4 अभी आपको नहीं दिख रहा, थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो आपको B4 टावर भी दिखने लगेगा। वाइट वॉश चल रहा है एक्सटर्नल फसाड जी। एंड बहुत जल्दी हम लोग इसको भी हैंड ओवर करेंगे। इसका पोजीशन एंड ऑफ दिस ईयर के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। ओके। मैं आपको यहाँ पे राउंड लेकर दिखाता हूँ, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है सारा कुछ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और वहाँ पे बच्चों का प्रैक्टिस चल रहा है। हेलो। और ये जो है पिच को कवर कर दिया गया है। जय जी, मुझे लगता है कि मैंने सारे सवाल आपसे पूछ लिए। अगर कुछ रह गया हो और कस्टमर को कुछ जानना हो या व्यूअर्स को कुछ जानना हो तो वो कैसे जान सकते हैं और कैसे साइट विजिट कर सकते हैं? सो ऑफकोर्स वो आपके थ्रू इस वीडियो के थ्रू वीडियो में जो नंबर रिफ्लेक्ट करेगा उसके थ्रू साइट विजिट प्लान करके आ सकते हैं और दे कैन कम टू शोभा सिटी सेल्स एक्सपीरियंस सेंटर इन 108 जी। गुड़गांव। और पहले जैसे आप कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, अगर कोई ऑल्टेस्ट प्रोजेक्ट देखना चाहता है और कहीं दूर से आ रहे हैं और वो नहीं चाहते कि वीकेंड में या वीकडे में उनको दूर से कार चला के यहाँ पे आना पड़े, तो आप कैब फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर देंगे? हम डेफिनेटली करते हैं, जहाँ तक हो पाए, जितने एरिया को हम कवर कर पाते हैं उस एरिया में हम लोग डेफिनेटली ऑल राइट। सो स्क्रीन में जो नंबर दिया हुआ है आप इस नंबर पे कॉल करके कैब फैसिलिटी भी ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं तो उसके लिए साइट विजिट भी प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच।